मेरा नाम है अरमान और मैं हूं आपका भूतों से बचाने वाला होस्ट, जो कि आ चुका है आज आपको भूतों से बचाने के लिए, क्योंकि आज जो अपन गेम खेलने जा रहे हैं इसका नाम है द लाइट कीपर और ये एक भूतिया गेम है। तो ये अपने चैनल का आई थिंक ये फर्स्ट हॉरर गेम है, तो हो सकता है कि आगे भी मैं हॉरर गेम्स खेलूं। अगर आप लोग बोलोगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और अगर ये वाली वीडियो अच्छी जाती है तो मैं ट्राई करूंगा कि हर हफ्ते फ्राइडे या सैटरडे को हॉरर वाली वीडियो आते रहे। तो अगर आपको इस टाइप के गेम्स देखने, भूत वाले, चाहे कैसे भी हो भूत वाले हो, जिसको मैं एक एपिसोड में खत्म कर दूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सपोर्ट दिखाना। और अब बिना देरी किए पहले तो आप लोग चद्दर तान लो, लाइट ऑफ कर लो ताकि इसका पूरा अच्छे से एक्सपीरियंस ले पाओ। और मैं तो बोलूंगा भाई हेडफोन भी लगा ही लो, ताकि ये जो गेम का पूरा एनवायरनमेंट है ना, इसका आप अच्छे से साउंड सुन पाओ। तो चलो फिर बिना देरी के आज का ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं, और एक ही एपिसोड में पूरा गेम खत्म होने वाला है। ये मुझे ऐसा क्यों लगा कि इसके अंदर कोई चल रहा है? नहीं, वो कौवा शायद पास हो रहा था। तो गेम का नाम ही समझ में आ रहा है कि अपने को करना क्या है। लाइट कीपर मतलब ये लाइट हाउस की देखभाल करने वाला और लाइट वाइट जलाने वाला, तो ऐसा ही कुछ होगा मेरा रोल। तो जो भी अभी सोचने से अच्छा है ना कि गेम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है। आ जाओ। और गेम की जो भी स्टोरी रहेगी उसको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, तो उसका टेंशन मत लेना। क्या लिखा हुआ है? हम उस बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं जिसे अंधेरे से डर लगता है, लेकिन असली दुखद घटना तब होती है जिंदगी की जब आदमी को डर लगने लगे रोशनी से। आदमी क्यों डरेगा भाई रोशनी से? डार्क फोबिया गेम्स भाई ग्राफिक्स को ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा है। गेम खेल रहा हूं कि मूवी चल रही है। 21 अगस्त 1925। ओके, देख लो पहले क्या हो रहा है। Came here for the work. Thought distance would drown the past. ओके, तो ये इस गेम का मेन हीरो है या मेन प्रोटैगनिस्ट, जो बोलो। I was wrong. ओके, तो ये यहाँ पे काम के सिलसिले पे आया था। सोच रहा था कि इसका अतीत ये भूल पाएगा काम करने के चक्कर में, लेकिन ये गलत था। अरे ये दूसरा वाला जोकर टाइप का क्यों लग रहा है? Who came before me, their faces said more than words ever could. There was something about the island that didn't sit right with me. And some things you can't unfeel. ओके, तो अब आई थिंक कि गेम यहां से स्टार्ट हो रहा है और इस पूरे आइलैंड पे मैं अकेला हूं। और ये लोग तो 2 आदमी थे यार, अपन अकेले क्यों हैं? और ये लोग कहां जा रहे हैं? वो लोग चले गए क्या अपने को छोड़ के? भाई रुक जाओ, 12 बजने वाला है। ठीक है, वो लोग आई थिंक के चले गए। वो लोग जिस बोट से बैठ के ये आया था ना, उसी बोट से बैठ के वो दोनों आदमी लोग चले गए। तो ये जो अपना मेन कैरेक्टर है ना, ये काम के सिलसिले में यहाँ पर आया और ये सोचा था कि अपने अतीत को ये भूल पाएगा। ठीक है, ये काम करने के चक्कर में थोड़ा ध्यान भटकेगा, लेकिन ये गलत था। और यहाँ के लोगों के चेहरे को देखकर इसको ऐसा लगा ना कि इनके चेहरे कुछ तो बोल रहे हैं, जो कि इन्हें शब्दों की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ तो अजीब लग रहा है इनके चेहरे देखकर। और वो दूसरा वाला पता नहीं, वो बैटमैन मूवी का जोकर जैसा नहीं लग रहा था, पता नहीं जो भी। तो और ये अपना कैरेक्टर ये भी सोच रहा है कि इस आइलैंड पे कुछ तो अजीब है। मतलब यहाँ आने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ तो भाई गड़बड़ है इस आइलैंड पे। वैसे ग्राफिक्स बहुत अच्छा बनाया है, पर वो 2 क्यों थे और मैं अकेला क्यों, ये गलत बात है। तो आज आप पहले अपना ऑब्जेक्टिव देखते हैं, करना क्या है। अच्छा, ये इस पूरे जगह का मैप, ये पोंपो क्या हुए जा रहा है? अच्छा, वो हॉर्न का आवाज आ रहा है ना। ओके, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मुझे दिया है कि अपना सामान ले जाके लाइट हाउस के कमरे में रखना है। हाँ, क्योंकि मैं इस जगह का लाइट कीपर हूं और लाइट हाउस में लाइट मेंटेन रहे और जलती रहे, ये मेरा काम है। तो ये लाइट हाउस क्यों होता है पता है ना? जैसे यहाँ आसपास बोट्स पार हो रही है तो रात के टाइम में अंधेरा हो जाएगा, उन्हें नजर नहीं आएगा। तो इसलिए ये लाइट हाउस आइलैंड के बीचों बीच बनाए जाते थे, ताकि आसपास आने वालों को नजर आए कि हाँ लाइट वाइट है। और जैसे कभी तूफान आ रहा है तो उसके लिए हॉर्न ये सब बजा सकते हो, ताकि जो आसपास बोट्स आ रही है ना, उनको पता चल सके कि अच्छा यहाँ पे तूफान आ रहा है। तो ये काम रहता था लाइट हाउस का, या आई थिंक अभी भी वही काम है सेम। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले अपना लाइट हाउस चलते हैं, और यही है ना, इसके अंदर जो अपना कमरा है वहां सामान रखते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत कुछ है जाने के लिए, पूरा मैप तो बना ही हुआ है।
लेकिन फिलहाल हम लोग अपने कमरे में चलते हैं भाई। मैं तो भूत का वेट कर रहा हूँ कब आएगा। अरे ये चू चू करना, ओ ये हॉर्न बज रहा है। बजने दो यार, चू चू करके अलग दिमाग की नहीं कर रहा है वो। दरवाजा कब बना था, कौन जन्म में? तो दरवाजा के ये एक तो भूताहा गेम में ऐसा दरवाजा का साउंड क्यों करता है? इसका और भूत वाली गेम का कुछ कनेक्शन है क्या? सही है, ऐसा नहीं लगा किसी की चलने की आवाज है। फुल साउंड देकर सुनो, ठीक है? मैं गेम का साउंड भी बहुत ज्यादा कर दूंगा, जो हो सकता है कि मेरी आवाज आपको कम आए। ऐसा लग रहा है वो मेरे ही चलने की आवाज आ रही है। हट, हाँ मेरे चलने की आवाज है, मेरे चलने की आवाज है। ऐसा घर बनाओगे तो आदमी डरेगा नहीं। हाँ, पूरा भूत वाला फीलिंग तो दे ही दिया है यहां पर। ये बंद है और इसको खोलने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास फिलहाल। आई थिंक कि मेरा कमरा यहीं है ऊपर, और भी कुछ कुछ है, देखेंगे हम लोग। लेकिन पहले आ जाओ, अपने कमरे में सामान रख दिया जाए। ये क्या है? इट सीम्स दीज कीपर्स वे हियर एट सम पॉइंट एंड, अच्छा ये तीनों पहले लाइट हाउस के कीपर हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये लोग मर गए। ओके, इन तीनों का नाम है विलियम, जोनाथन और विक्टर। विलियम मतलब उस साइड से स्टार्ट करो, बीच वाले का नाम है जोनाथन, जो थोड़ा साइड फेस किया हुआ है उसका नाम है आई थिंक विक्टर ना, और जो कैमरे की तरफ देख रहा है लेफ्ट साइड जो है एकदम आखिरी में, उसका नाम है, उसका क्या नाम है? विलियम। ठीक है, तो ये तीनों मर गए। ये क्या है? अच्छा, इनका वो डायरेक्शन वाला होगा, जो इससे पहले जो कीपर रहते होंगे यहां पर उनका होगा, वो भूल के चले गए यहां पर। चलो अपने बिस्तर पे सामान रख देते हैं। भाई इतना बड़ा बैग लेके आया था मैं, मुझे पता ही नहीं है। देखिए मेरे रूम में वो क्या है? ये क्या है भाई साहब? ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है? ऐसी पेंटिंग कौन लगाता है भाई कमरे में? ऊपर से अकेले रह रहा हूं मैं। यहां पर कुछ चाहिए जो कि है नहीं मेरे पास, पता नहीं क्या चाहिए। ये क्या रखा हुआ है? माचिस। ओ एक मिनट, ये यहां आई थिंक के जलाने के लिए है ना, लकड़ी रखी हुई है। देखा, तो ठंड नहीं लगेगी, आग जला लिया। अपना देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स गेटिंग डार्क, आई शुड टर्न ऑन द लाइट। ठीक है, लाइट ऑन करना है, लेकिन उससे पहले अपना सामान देख लें। देखिए सामान क्या क्या है। द लाइट अनवील्स द ट्रूथ। ठीक है, रोशनी सच्चाई को रिवील करती है। ओके, और क्या है? अच्छा, ये अपना कैरेक्टर आर्मी में था क्या पहले? लुक्स लाइक एवरी कीपर हैज वन। हाँ ठीक है, ये पीता वीता भी है, मतलब सुट्टा ये सब। मैचेस, अच्छा सिगरेट भी है इसके पास। ये देखो, इसका कैप है। और क्या है? माई ओनली, हाँ देखा मैंने बोला ना, उसका वो आर्मी का यूनिफॉर्म देखा ना मैंने, तो ये वर्ल्ड वॉर 1 में था जो अपना कैरेक्टर है, और ये कमांडर था। तो कमांडर से फिर ये लाइट हाउस कीपर कैसे बन गया? द सेम ईयर दे लेड द बर्डन ऑफ अ ग्रेव। और उस साल क्या हुआ कि किसी गलती का बोझ इसकी आर्मी ने इसके ऊपर डाल दिया, जिसकी गलती की वजह से क्या हुआ? मिस्टेक दैट स्ट्रक डाउन। ओके, और एक ऐसी गलती जिसकी वजह से इनके खुद के लोग मर गए, और ये किसी तरह भाग गया वहां से और अपना नाम क्लियर किया, और जो भी इल्जाम था सबको दफन कर दिया इसने। ठीक है, तो इससे आर्मी से आई थिंक कि निकाल दिया, या इसने खुद ही छोड़ दिया, और कुछ तो गलती हुई थी वहां पर, पता नहीं क्या, जो भी। छोड़ो हटाओ। अपने को क्या करना है भाई? रात हो रही है तो लाइट ऑन करना है लाइट हाउस का। के ये बंद है। लाइट हाउस जाते अटैच है ना, आई थिंक ये वाला घर ना लाइट हाउस से अटैच है। यही भाई ऐसा क्यों आवाज निकाल रहे हो यार? के लाइट हाउस ऊपर ही जाना होगा। ये क्या रखा हुआ है? एक मिनट, ये दरवाजा ऑटोमेटिक क्यों हुआ? मैंने खोला था, ये अपने आप क्यों बंद हुआ यार? हाँ ठीक है, हॉरर गेम इसका ये मतलब थोड़ी है कि अपने आप बंद कर दोगे दरवाजा। ये अंदर से कितना क्रीपी दिख रहा है। चलो चलते हैं, लाइट ऑन करना है, जो कि मेरा काम है कि नहीं? सीढ़ी वीढ़ी मत उड़ जाना भाई, इतनी पुरानी सीढ़ी है। चलो आप पहुंच गए ऊपर। आई थिंक इसको ऑन करना है। आउट ऑफ, ओ तेल अभी तो उठाया हमने, तो रिफिल करना है टैंक को इससे, ऑयल से। उसके बाद फिर ऑन कर सकते हैं लाइट को।
तो बस डेली यही काम है, बस अगर भूत नहीं आए तो फिर बाकी तो काम भाई अपना चकाचक है। लेकिन जो लोग जा रहे थे ना, अभी जो रास्ते में मिले थे, उनके चेहरे मतलब अजीब चवन्नी मुस्कान वो लोग दे रहे थे, जैसे उन्हें कुछ तो पता है लेकिन बताना नहीं चाहते हैं। चलो फिलहाल इसको ऑन कर देते, आ जाओ। भाई ये साउंड सुना के कौन डराता है यार, कान पड़ जाएगा। अच्छा है, लेकिन साउंड बहुत अच्छा इन लोगों ने रिकॉर्ड किया है, पता है। ओके, लाइट मैंने ऑन कर दिया। अब क्या किया जाए? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि सूरज डूबने वाला है तो फॉग हॉर्न को बंद कर देना है, ठीक है। वो जो टो टो हुए जा रहा है ना, उस हॉर्न को जाके बंद करना है। आ जाओ, निकलते हैं सूरज डूबने से पहले। अच्छा ही है भाई, दिन ही दिन में सारा काम कर लो। वैसे कोई था क्या दरवाजे के पास? मुझे कसम से ऐसा लगा ये क्या हो रहा है। अच्छा नहीं नहीं, वो तो आग का ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा लगा कोई नीचे। वैसे नीचे भी जाने का है। ये क्या है रे बाबा? ओ ये तो एकदम नन वाला फीलिंग दे रहा है, देख रहे हो? क्रॉस लगा हुआ है दरवाजा, ना मैं इसको नहीं खोल रहा। ऐसे भी लगता नहीं कि खुलेगा। ट्राई करूंगा। नहीं नहीं, इसके लिए सामान ही नहीं है, चाबी चाहिए इसको खोलने के लिए। क्रॉस लगा हुआ है और चेन से बंद है कि मत खोलो, लेकिन आदमी बदतमीज है भाई, उसको उंगली करने का शौक रहता है कि बंद है तो क्यों बंद है, चेक करूंगा एक बार। तो उसी चक्कर में लगता है मैं लपेटाऊंगा। लेकिन फिलहाल फॉग हॉर्न बंद करना है ना, ऑब्जेक्टिव अपना वो है। अबे एक तो दरवाजा ठीक करवाओ यार, इतना इतना तेल उठाया, तेल डालो दरवाजा में। दरवाजे सारे ठीक करवाओ। फॉग हॉर्न यही है ना? हाँ यही है। चलो मैप तो दिए, ऐसे 2-4 जगह और भी है जाने के लिए, लेकिन एक्सप्लोर में अभी नहीं करने वाला ये ऐसा कुछ। अबे हाँ आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। इसको तो हमेशा के लिए बंद कर दो, कान खराब कर देगा। भूत मारे नहीं मारे, ये साउंड जरूर मार देगा अपने को। बंद कैसे होता है ये? कुछ चाहिए। ओके, तो ये निकला हुआ क्यों था? और बिना इसके लगे ये चले आ रहा था। इस व्हील को लगाना है, ठीक है। साउंड है भाई एकदम क्रिस्प साउंड है। हाँ वो अलग बात है कि हॉर्न का भी साउंड उतना ही अच्छा, एकदम रियल बनाया है, जिसकी वजह से कान में दर्द हो रहा है, लेकिन साउंड बहुत अच्छा है। आई थिंक बंद कर दिया। ऑब्जेक्टिव क्या है अब? सूरज डूबने वाला। हाँ तो फॉग हॉर्न बंद कर दिया ना मैंने। ये क्या हो रहा है? कौवे तेल लेने जाए, निकलो यहां से। लाइट मैंने ऑन कर दी, फॉग हॉर्न मैंने बंद कर दिया। और क्या है? ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ? बंद कर दिया है ना मैंने। हाँ अब तो साउंड नहीं कर रहा है, बंद हो गया है। ये अपने आप देख रहा है भाई। अच्छा ये बोल रहा है कि क्या चल क्या रहा है वहां पे, इतने इतने कौवे क्यों नाच रहे हैं। हाँ तो चलो देखना है कि वो कौवे इतने सारे क्यों नाच रहे हैं वहां पर। आ जाओ देखते हैं फिर दिक्कत क्या है भाई। कौवे नाच रहे हैं यानी कि होगा कोई भूताया, कुछ ना कुछ होगा उल्टा सीधा, है कि नहीं? डर लग रहा है? नहीं अभी तो नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा सा दिन दिन टाइप का है। लेकिन मैं सच्ची बोलूं, अगर ऐसे आइलैंड पे आप दिन के टाइम में भी रहोगे ना, फिर भी डर लगेगा, अगर आपको डर लगता है तो। पर मैं तो बोलूंगा देखो, हमेशा ना लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा डर भी लगे और एकदम ही डरपोक भी नहीं रहना चाहिए और एकदम ही नीडर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स सबसे पहले मरते हैं मूवी में। या तो बहुत ज्यादा नीडर आदमी मर जाता है या फिर बहुत ज्यादा डरपोक। लेकिन जो बीच में रहता है कि थोड़ा सा डरता भी है और थोड़ा सा हिम्मत भी रखता है, वही सरवाइव करता है। ऐसा भूत वाला मूवी है कि नहीं? तो हमेशा वैसा ही रहना चाहिए। देखिए ये कौवे ने ऐसा क्या देख लिया भाई? वहां कुछ रखा हुआ है क्या? पता नहीं क्या है। जिस बोट से मुझे छोड़ के गए थे भाई वो लोग, तो 9 तो 11 हो गया। मुझे नहीं लगता कि वो लोग वापस अच्छा यहाँ पे कब्रें बनी हुई हैं। 1 2 3 जो कीपर्स थे उन्हीं की कब्रें हैं क्या? आई थिंक कि वही 3, वो भी 3 थे, यहां भी 3 बना हुआ है कब्र। अबे क्यों तुम लोग को कर रहे हो? क्या हो गया है? ओके ये सीगल मरा हुआ है, इसको देखना है। अच्छा इसके वजह से वो कौवे चैं चैं कर रहे हैं। लेकिन इसके मरने से तुम लोगों को क्या दिक्कत है? निकलो ना, अपना अपना काम करो ना। मेरा ऑब्जेक्टिव खत्म।
नहीं अभी खत्म नहीं हुआ है, देखना होगा और क्या है। ये क्या रखा हुआ है? चाबी। तो किसी तरह की चाबी मिल गई मुझे, और हो सकता है कि जो मेरे से पहले गार्ड हो उन्होंने छोड़ दिया यहाँ पर। बस ये पता करना है कि ये चाबी से खुलता क्या है। तो ऑब्जेक्टिव खत्म ना। हाँ, ये जो चाबी मिली है ना, इससे चेक करना है कि लाइट हाउस में क्या खुलता है। 2-3 दरवाजे बंद थे ना, एक कबर्ड बंद था और एक वो ऐसा छोटा सा बक्सा था, हाँ वो बंद था। तो वो दोनों में से कुछ खुलता होगा ऐसे। वो भूत वाला दरवाजा जहां पर ऐसे क्रॉस बना हुआ था वो भी बंद ही था। तो ठीक है, एक एक करके चेक करते हैं ना, कुछ तो खुल ही जाएगा इससे। लाइट हाउस देख रहे हो कितना अच्छे से अपना काम कर रहा है। अभी तक पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, पता है। मेरे घर से जस्ट अटैच है, हाँ, ताकि आप अपना काम मतलब जो भी यहाँ पे काम करे वो लाइट हाउस की देखभाल भी करे और रहे भी यहीं पर। इस तरह से बनाया है इसको। ऑयलिंग करवाओ यार। देखिए ये खुलता है क्या? नहीं, ये तो नहीं खुला। एक यहां भी था, इसको खोल के देखते हैं। अच्छा ये खुल गया। तो उस चाबी से, उस मतलब बक्से की चाबी वहां पे क्यों लटकाई थी भाई? हाथ में ही दे देते। ओके, इसमें बहुत कुछ है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? मैं ये नोट इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम्हें इस आइलैंड के बारे में नहीं बताया जाएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम यहां कभी नहीं आओगे रुकने के लिए। तो 1912 में 3 लोग इस लाइट हाउस में आए थे, जोनाथन, विलियम और विक्टर, जिन तीनों की तस्वीरें हमने ऊपर में देखी। ठीक है, तो वो तीनों काफी एक्सपीरियंस थे, उनकी सेहत काफी अच्छी थी और काफी कामकाजी लोग थे। तो 2 हफ्ते बीत गए और जब रिलीफ बोट आई, मतलब जो बोट आती है लेने के लिए लोगों को यहां से, तो सब कुछ गलत हो चुका था। उस बोट में जो लोग आए उन्होंने देखा कि यहां पर सब गलत हो रहा है। लाइट जो थी लाइट हाउस की वो बंद हो चुकी थी। रूम में अफरा तफरी मची हुई थी, फर्नीचर्स टूटे हुए थे, खिड़कियां टूटी हुई थी। और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? कि वो जो तीनों लोग थे वो तीनों गायब थे और तीनों में से किसी की बॉडी नहीं मिली। सिर्फ खून के धब्बे मिले, फटे हुए कपड़े मिले और कुछ ऐसे साइंस मिले जिससे पता चला कि कुछ तो यहाँ पे बहुत ही गलत हुआ है। ठीक है, और ये एक तरह की चेतावनी समझ लो कि इस जगह पे कुछ तो ऐसा, मतलब ये जगह जैसी दिखती वैसी है नहीं भाई। ये जगह दिखती ही खराब है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मुझे कौन सी अच्छी लग रही है ये जगह? नहीं भाई, कोई झांक रहा नहीं है ना मेरी तरफ? नहीं। चलो और देखें और क्या है। ओके, कोई क्रॉस लेके खड़ा हुआ है। ये आई थिंक ये नन है और ये दिखा रही, लेकिन इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। फादर अब्राहम स्टैंड्स बिफोर द, अच्छा ये फादर अब्राहम है। और लाइट हाउस के सामने खड़े हुए हैं एक बड़ा सा क्रॉस लेकर तूफान के बीचों बीच, और उससे वो नहीं देखे जाने वाले शैतान को अंदर भेज रहे हैं। और एक तरह से इससे क्या हो रहा है कि ये जो टावर है वो श्रापित हो रहा है। तो ये इमेज इस चीज को, मतलब ये जो फोटो है इस चीज को दर्शा रहा है कि बहुत कोशिश कर रहे हैं फादर अब्राहम उस शैतान को अंदर रोकने का, मतलब इस टावर के अंदर, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। ठीक है, और क्या है भाई? तो लाइट हाउस के नीचे मतलब ये मेरे लिए लेटर छोड़ा हुआ है, मतलब जो भी नेक्स्ट कीपर आएगा यहां पर काम करने उसके लिए। तो अभी तो फिलहाल मैं ही हूं, तो मेरे लिए कि लाइट हाउस के नीचे सेलर है, मतलब जहां पे दारू ये सब रखी जाती है, जो कि लॉक है और काफी टाइम से वहां कोई गया नहीं है। तो उसके बारे में कोई वहां कोई भी आदमी को घुसना नहीं चाहिए, और शायद उसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि सच है। तो वहां पर परछाई है, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और उन लोगों के अवशेष हैं जो कि हमसे पहले आए थे। तो फादर अब्राहम वो थे जिन्होंने इस सन्नाटे को तोड़ा था। और पता नहीं भाई नीचे ही के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि नीचे कुछ तो ऐसा है जो कि सही नहीं है, मतलब जहां एक वहां क्रॉस नहीं बना हुआ है उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो जो 3 आदमी गायब हुए थे तो वो समुद्र के शैतान ने उन तीनों को उगल लिया, मतलब निगल लिया। तो भले ही उन तीनों लोगों की बॉडी कभी नहीं मिली, वो 3 जो लोग थे विलियम, विक्टर और क्या नाम था, जोनाथन, उनकी बॉडी कभी नहीं मिली, लेकिन फादर अब्राहम कसम खा के बोलने लगे कि वो महसूस कर सकते हैं उन तीनों आदमियों को, वो यहीं कहीं है, उनकी रोने की आवाजें उन्हें सुनाई देती है।
तो एक चीज हमेशा याद रखना कि वो जो 3 क्रॉस वहां पे लगे हुए हैं ना, वो वहां पर उसके अंदर कब्र में कोई लाश नहीं है, ठीक है। फादर अब्राहम ने सिर्फ वहां पे क्रॉस लगा दिया था ताकि एक तरह से ये चेतावनी का काम करे उन लोगों के लिए जो हमारे बाद आए। तो वहां लाशें नहीं रखी हुई हैं, सिर्फ क्रॉस लगे हैं भाई। जहां मैं अभी गया नहीं था, जो कि मुझे लग रहा था कि वो कब्र है, लेकिन वो कब्र नहीं था। ओके, मेरा काम हो गया, मैंने देख लिया कि इस चाबी का क्या काम है और मेरा ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया है। तो मैं थक चुका हूं, तो अब मुझे सो जाना चाहिए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, कुछ ज्यादा ही जान गया मैं इस आइलैंड के बारे में, जो कि नहीं जानना चाहिए था। भाई सो जाओ यार, सो जाओ, बहुत ही गलत होने वाला है अपने साथ कुछ। वो लोग 3 आए थे, पहले 3 आए, फिर 2 लोग आए, वो 2 तो जिंदा गए, यानी कि चांसेस है कि मैं भी जिंदा जा सकता हूं अगर वो जिंदा आदमी थे तो। सो रहा है भाई, रात ही में तो होता है कांड। हाँ, कांड होना स्टार्ट हो गया। मैं कहां आ गया हूं? ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया। ये वही 3 ये सपना देख रहा है, सपना देख रहा है, पक्का सपना देख रहा है। ये तो समझ में आ रहा है, चांद सामने और वही 3 क्रॉस बने हुए हैं जिसके अंदर कोई लाशें नहीं है। पर ये मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है? आ जाओ देखते हैं वहां पे क्या है। कुछ होने वाला है अंदर, लेकिन टेंशन मतलब मैं आप लोग के साथ हूं। वो अलग बात है कि मेरे साथ कोई नहीं है। ये कहां भागा? और क्रॉस भी तीनों गायब हो गए। कुछ है क्या यहाँ पे? क्रॉस उल्टा हो गया, यानी समझ ही रहे हो, शैतान का साइन है। नन मूवी हमने भी देखी है। अब ये क्या है? अबे ये क्या आ रहा है मेरी तरफ? हट, बैठ जा। कौवे ने आके मार दिया मुझे। सपना है, सपना। हाँ, सपना ही देख रहा था भाई। नाक के बाल तक दिखा दिए इसमें। खतरनाक ग्राफिक्स बनाया है। क्या हो गया? सपने में जो नजर आ रहा था कौवा वही है। देख रहा है बेचारा टेंशन में कि पहले ही रात में क्या क्या सपना आने लगा इसको। ये आर्मी का कमांडर था, फिर पता नहीं क्या हुआ इसकी आर्मी में कि जिसकी वजह से इसका नाम खराब हो गया था। वो अलग बात है कि बाद में इसने अपना नाम क्लियर कर लिया और फिर इसने खुद ही आर्मी छोड़ दिया। लेकिन हाँ, जो भी हुआ था इसकी वजह से इसके दोस्त लोग और इसके साथी मरे थे। मैं पता है लिख के दे देता हूं, ये वाला पोस्टर जिंदा हो गया, ठीक है। ऐसा ही कोई भूत आने वाला है, मैं लिख के दे रहा हूं भाई। ये क्या लिखा हुआ? 1997? नहीं पता, 1997 तो अभी आया भी नहीं है। छोड़ो, हटाओ। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? द सन इज ओके। सूरज उग रहा है, तो अब मुझे जाकर लाइट ऑफ करनी है, क्योंकि हाँ, वो अपनी जिम्मेदारी भाई, लाइट कीपर है अपन। तो सुबह में लाइट ऑफ करो, बत्ती बंद, बत्ती चालू, बस यही करना है अपने को डेली डेली। और थोड़ा थोड़ा हादसा होना स्टार्ट हुआ है और इस आइलैंड के बारे में भी अच्छे से पता चलना स्टार्ट हुआ है कि नहीं। बस इसको बंद कर देना है। डन। कितना मस्त लग रहा है यार, दिन के टाइम में सही लग रहा है यहाँ पर जब भूत पीछा करना स्टार्ट करते हैं ना, एक तो यहाँ पर कोई है भी नहीं, तो दिन में भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या गिरा हुआ है? खून ऊपर से गिरा हुआ है, ऊपर जाने का है। ओके, कौवा सपने में भी आ रहा है और इसी की वजह से पूरा ये लैंप में खूनम खून हो गया है, जिससे रोशनी निकलती है। तो इसको साफ करना है। बताओ क्या क्या करना पड़ रहा है यार। ये मुझे लगा हाथ से साफ कर रहा है, मैंने बोला भाई ये अभी तो कपड़ा यूज कर ही रहा था। सही है, साफ नहीं हुआ। चलो, चकचका दिया मैंने। 2 जगह और बचा हुआ बस। नया ऑब्जेक्टिव आ गया है, साफ कर दिया इसको मैंने। एकदम सही दिख रहा है ना? हाँ, एकदम नया कर दिया भाई। थिक फॉग, अच्छा धुंध जमा हो रही है, इसलिए मुझे फॉग हॉर्न ऑन करना है। क्यों ऑन करना है यार? फिर वो टों टों करेगा। अच्छा, यहां भी जाने का है। पूरे आइलैंड को देख सकते हैं यहां से, देख रहे हो? हाँ चलो, यहां से कोई शॉर्टकट भी नहीं है यार जाने का।
तो जैसे धुन जमा होगी तो फॉग ऑन करना है। ये डोर सब पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक है। हाँ, और फिर जब रात होने लगी तो आके लाइट ऑन कर देना और बीच में जो होगा देखते रहना है कि नहीं। ये वाला याद रखना कि अभी तक बंद है, इसको खोलने के लिए कुछ भी नहीं मिला है मुझे। ये मेरे पैर के निशान है भाई, ऐसा लग रहा है यार 6-7 आदमी एक साथ नाच रहा था। जब मैं आया था तो ऐसा कोई निशान था क्या? वीडियो पीछे करके देखना तो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा, पता नहीं, हो सकता है मेरे ही पैर के निशान हो। फॉग ऑन ये रहा। हाँ, तो बस इसको जाके ऑन कर देना है। आज का काम खत्म मेरा, फिर आराम से मैं चिल कर सकता हूँ शाम तक। वैसे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है भाई इसका। हाँ, ये नहीं दिखाया कि ये लोग अपना खाने पीने का इंतजाम कैसे करते हैं। हाँ, मछली पकड़ की ज्यादातर करते होंगे, लेकिन उसके अलावा क्या खाते पीते हुए भी दिखाना चाहिए था। चलो इसको ऑन करते हैं। ओके, तो कुछ, हाँ ये कोयला है ना, उसको जलाना होगा ये हॉर्न को ऑन करने के लिए। चल भाई इसको कर दो ऑन, फिर अब टों टों होगा बहुत जोर से। ये एनिमल में वो ऐसा म्यूजिक नहीं होता था जब कुछ खतरनाक होने वाला रहता था, वैसा ही ये फॉग ऑन। नहीं, देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ गया है कि आज की सुबह काफी फ्रेश लग रही है, तो सिगरेट पिएगा। अबे मर जाएगा पी पी के सिगरेट, कितना पीता है। इसकी कौन चिल्लाया रे? कोई चिल्लाया, कसम से कोई चिल्लाया कि लुक एट मी बोला। लुक एट मी बोला यार, मैंने कसम से सुना किसी। अबे बंद करेगा तू अपना टोटो? किसी ने तो चिल्लाया लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। भाई किसने चिल्लाया यार? कहां से चिल्लाया था? आप लोगों ने देखा क्या? मुझे लगा कि उस साइड से साउंड आया कहीं से, लुक एट मी करके। पता नहीं, देखो तो कोई है क्या? मैं तो अकेला हूं यहाँ पे, चिल्लाया किसने? भाई कौन था यार, कौन है वो नालायक? चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोग को दिखा तो मुझे जरूर बताना। मेरे को तो नहीं दिखा भाई, मैंने कोशिश किया खोजने का, लेकिन मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है ऐसे तो। अबे हट है यार, ये इससे पहले डरा डरा के पागल कर दे, मैं इस पे बैठने जा रहा हूं। चलो आ जाओ। फिर पिएगा सिगरेट। इसको सुनाई नहीं दिया, मतलब अपने को तो सुनाई दिया था यार, या इसने इग्नोर कर दिया? पर कैसे इग्नोर करेगा, इतना जोर से कोई चिल्ला रहा था। बताओ। फिर आया कौवा। क्या क्या चाहिए क्या तेरे को? ज्यादा फ्रेंडली क्या हुआ? अबे अबे ठीक मारा। दोबारा नहीं आने का। वैसे और कौवों की आवाज आ रही है। हाँ, व्हाट द वाज दैट? भाई कुछ तो आवाज हो रही है। फिर से कौवे नाटक करने लगे। हाँ, तो चेक करना है कि ये कौवे नाटक क्यों कर रहे हैं, इनको क्या हुआ है। आज चेक करते हैं। कुआं में खून तो नहीं था लास्ट टाइम मैंने देखा था, तो मतलब जब आ रहा था तो ऐसा तो मिस नहीं कर सकता हूं मैं। ये खून अभी अभी देख लिया ना, खून की नदी बनी हुई है कुआं में, इसलिए पगला रही है लोग। इसको निकालना होगा आई थिंक। फिर से सीगल मरा हुआ है। तो ये भी देख रहा है कि यार इतनी इतनी चिड़िया मरी हुई है, तो इसका कुछ तो मतलब होगा, है कि नहीं? कुछ तो दिक्कत है। अबे वो कोई तो खड़ा हुआ है वहां पर। और हाँ, जानते ही हो कि मुझे जाके चेक करना है कौन खड़ा हुआ है। आ जाओ फिर। मैं आ रहा हूं, जाना नहीं। हिम्मत है तो जाना नहीं, ठीक है? अच्छा, ये सोच भी रहा है, नीचे लिखा रहा है सबटाइटल, ठीक है? ये भी सोच रहा है कि यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मेरे अलावा यहाँ पे और कौन हो सकता है? हो सकता है भाई, हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और देखते हैं वैसे ऊपर कैसे जाना। अच्छा, इधर से जाना था। भाग जाएगा, भाग जाएगा। मैं जान रहा हूं ना, अभी साइकोलॉजी के साथ ये खेल रहा है। और किसी की चलने की आवाज आ रही है? नहीं नहीं। हाँ, ये साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है, पहले डरा रहा है। भूत का यही चाल होता है, पहले डराना स्टार्ट करता है।
जानबूझ के खून गिराया। हाँ अभी तक गिरा हुआ है। उसके बाद अभी हल्का हल्का नजर आ रहा है, लेकिन होगा नहीं, मैं लिख के दे देता हूँ। नहीं दिन का टाइम है ना, दिन के टाइम भूत नहीं आते यार। चीटिंग मत कर, कुछ भूतानियत रख अपने अंदर। कहाँ है? कोई नहीं है। चाबी गिरी हुई है यहाँ पर। कोई नहीं था भाई यहाँ पर, बस चाबी मिल गई। आई मस्ट डिस्कवर। अबे एक तो चिड़िया सबको मार के गिरा यहाँ से। और हाँ ये भी सोचा था कि ये जो चिड़िया मतलब ये सीगल मरी हुई है तो इसका कुछ तो मतलब होगा। तो अभी चाबियों का गुच्छा मिला है फिर मुझे, और 2 ताले जो कि अभी तक खुले नहीं है। एक वो कबर्ड का और एक तो भाई बहुत ही डेडली जगह है। तो पहले कहाँ चेक किया जाए, नीचे या फिर कबर्ड? चलो कबर्ड यहीं। ये लाइट, ओ अच्छा अंधेरा हो गया। वही तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या हुआ यार। हाँ स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, नाटक स्टार्ट हो गया है। मैं नहीं खास रहा हूं, मैं नहीं खास रहा हूं। किसने खासा भाई? मेरे पीछे से ना। अरे वो खांसी, कब सिरप लेके आया हूं मैं? कौन है? नहीं इससे नहीं खुलेगा ये। अ सीक्रेट की इज नॉट कंपैटिबल। ओके चलो, तो बस अब वही कबोर्ड बचा है, उसके अलावा फिर और देखेंगे। अगर वो भी नहीं खुला तो खुल जा भाई। देखिए इसके अंदर क्या है। इसके अंदर तो शराब की बोतलें रखी हुई हैं। अच्छा अपना हीरो सोचा कि नहीं नहीं फिर से नहीं, मैंने कसम खाया था कि जहर को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। तो शायद ये शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे पूरा शराब का। अरे भाई क्या हो गया? ये अपने आप अच्छा कुछ और हो रहा है। तो हाँ इसने शराब छोड़ने की कसम खाई होगी, क्योंकि शायद अल्कोहलिक होगा और पीने की बहुत ज्यादा आदत होगी, लेकिन पी ही लिया। वाह भाई वाह, आपा छूट गया अपने आप से। मतलब कसम खाया था कि नहीं पिएगा। ओके अच्छा, ये अपने बारे में सोच भी रहा है कि मैं कितना गिरा हुआ आदमी हूं, अपना वादा को पूरा तक नहीं कर सकता। मैंने कसम खाया था कि मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन मैंने पी लिया, लानत है मेरे ऊपर। तो ऐसा ये सोच रहा है भाई, मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूं। ओके ये पी चुका है पहले ही। करना क्या है? मिडनाइट हैज ऑलरेडी आई स्टिल। ओके रात हो गई, क्योंकि पी के तो भाई साहब 2 लोग गए थे, तो रात हो चुकी है और इसने लाइट भी ऑन नहीं किया। तो चलो लाइट ऑन कर देते हैं, अगर ये लोग करने देंगे तो। तेल लेके जाना होगा, लाइट ऑन कर। ये अजीब अजीब आवाज क्यों होने लगती है अचानक से? जा रहा हूं मैं ऊपर, जा रहा हूं। 4 तरह की आवाजें आ रही इधर उधर से भाई। वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, उसमें कोई भूतिया हरकत नहीं है, बस मान के चलो कि ऑटोमेटिक सिस्टम है इनके दरवाजे में। डन एंड डन। ये तो ऑन हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि फॉग हट चुका है, धुंध हट गया है, तो इसलिए अब फॉग हॉर्न को बंद कर देना चाहिए रात में भाई, क्योंकि ये काम तो हम लोग जब सूरज डूबने लगते हैं तब करते हैं ना, लेकिन पी के भाई साहब 2 लोग के गिरे हुए थे, तो फिर कहां से करेंगे काम। हाँ बाहर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, ठीक है काम चल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ओ फ्लैशलाइट चाहिए। फ्लैशलाइट है कि क्या? अच्छा फ्लैशलाइट ही है। नहीं मतलब उतना भी अंधेरा नहीं है, पर ठीक है काम चल जाएगा। फॉग ऑन बंद करते हैं, उसके बाद फिर सो जाएंगे आई थिंक। लेकिन अभी तो सो के उठा है यार ये। तो आज क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। और पता नहीं क्या आवाज एक तो डराने के लिए रखा हुआ है। बोल भाई यहां अब इसके अंदर कैसे आके मरे यार? ये अब अजीब है। देखो खिड़की भी बंद है। हाँ खिड़की बंद है, कैसे ये कहां से आके मर गई?
अच्छा नहीं लग रहा अपने हीरो को भी। यहाँ पर भी खून भरा हुआ है। अच्छा ये खिड़की खुली हुई थी, हाँ तब ठीक है, तब ठीक है। हो सकता है इसके पीछे कोई डीप मीनिंग हो, कोई भूत का हाथ नहीं हो। तो इसको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि यार ये पंछी बार बार मरे जा रहे हैं। बंद कर दिया, हॉर्न भी बंद हो गया। अब क्या होने लगा भाई? बिजली गिरी लेकिन आवाज बाद में आएगा। अरे भाई साहब एकदम ओरिजिनल बनाया है यार। बिजली पहले गिरी उसके बाद आवाज आया, वहां से कोई लाइट चमका रहा है। ये मेरी लाइट, अच्छा मेरी ही लाइट है। हट। एक तो आदमी जब अकेले रहता है ना तो अपनी परछाई से भी डरने लगता है, वो वाला चक्कर है। करना क्या है? हाँ फॉग ऑन तो बंद तो कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं घड़ी की तरफ चलते हो। क्या है ये लोग इतना जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? तो विलियम, जोनाथन और विक्टर कुछ सेकंड के लिए नजर आए और फिर गायब हो गए। अब इसको लग रहा है कि ये आइलैंड सेफ नहीं है और अब भाग जाना चाहिए। भाई तेरे को अब ये समझ में आ रहा है। तो इसको रेडियो रूम जाना है और कांटेक्ट करना है कम्युनिकेशन ऑफिसर को कि भाई मेरे को निकालो यहाँ से, मेरे को भागना है यहाँ से। रेडियो रूम कहाँ है? जस्ट नीचे, यानी कि यहां से देखूं अगर तो ये रेडियो रूम है, यही है ना? हाँ यही है। बस वहां तक जाते आते अगर जिंदा रहा तो पक्का किसी से कांटेक्ट करके मदद मांगता हूं भाई। इतना जल्दी लेकिन कोई आने में भी तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि दूर दूर तक तो कोई दिख रहा नहीं है। एटलीस्ट एक दिन तो लगना ही है, मतलब भूत के पास एटलीस्ट एक दिन तो है मेरी बैंड बजाने के लिए। मैं नीचे ये क्यों चिल्लाते रहता है? लुक एट मी, पागल है? कान फाड़ दिया भाई इसने। और भी कुछ फटा है लेकिन फैमिली फ्रेंडली है तो बता नहीं सकता, लेकिन कांड है भाई। आ जाओ अंदर। तो रेडियो ऑफिसर से, मतलब रेडियो ऑफिसर नहीं, कम्युनिकेशन ऑफिसर से बात करना है ये रेडियो से। ये रेडियो तो चल रहा नहीं है, इसका वायर कहां गया हुआ है? बाहर है। अचानक से यार ये गलत बात है, लेकिन जंप स्केयर ठीक है, ऐसा स्क्रीन पे आ जाएगा तो ये चीटिंग कर रहे हो आप। अच्छा था, लेकिन अच्छा था। कैसे तो तेल मेरे पास अभी भी। रेडियो को पहले ऑन करना होगा, ठीक है? ऑन हो जा भाई, जल्दी ऑन हो जाए यार, निकलते हैं यहां से। चलो स्टार्ट हो गया। अब आ जाते हैं अंदर, बात करना है। चलो लेट्स गो। अबे बात क्यों नहीं हो रहा है? हाँ ठीक है। आर्थर नाम है अपने मेन हीरो का। अच्छा वो बात करने की कोशिश कर रहा है नेवल स्टेशन से, भले ही आवाज नहीं आ रही है लेकिन हाँ सबटाइटल पढ़ लो। तो ये बोल रहा है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, इस आइलैंड में कुछ तो गड़बड़ है। आर्थर ऐसा बोल रहा है। और वहां, और ये आगे बोल रहा है कि कुछ तो अजीब अजीब हो रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो सामने से जवाब आ रहा है कि जो भी तुम देख रहे हो वो असली नहीं है, अकेलेपन की वजह से तुम्हें ऐसा नजर आ रहा है। भाई क्या क्या चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं बताओ? 5 दिन लगेगा आने में, पागल हो गया? और अब काम, मतलब ये बोल रहा है कि अब कॉल करना बंद करो, अपना काम करो, दोबारा मुझे कॉल मत करना। तो मुझे लेने के लिए, यानी आर्थर को लेने के लिए भी जो लोग आएंगे उनको 5 दिन लगेगा। ये क्या हो रहा है? अच्छा ये तो अब क्या किया जाए? अच्छा तो चिड़ियाओं के रोने की आवाज आ रही है, तो चलो। पागल तो हुई मैं, मतलब जो आर्थर है, आर्थर नाम है, बताओ ये तो किसी ने अपने को बताया ही नहीं। नाइस। चिड़िया इस बार, अच्छा इस बार कौवों के साथ वो सीगल्स भी है, देख रहे हो? आ जाओ तो देखते हैं। पहले तो देख लेते कि चिड़िया क्या कर रही है। और अपना तो गेम सेट हो गया भाई, फील्डिंग सेट कर दी है नेवल स्टेशन ने। उन्होंने बोल दिया है 5 दिन लगेगा, झेल लो। और वो लोग बोल रहे हैं कि अरे जैसे आप किसी को बताओगे भूत देखा है तो उसका पहला रिएक्शन यही होगा, अरे गलत फहमी है यार। पहला रिएक्शन यही होता है, बल्कि खुद का भी पहला रिएक्शन यही होता है कि मैंने नहीं देखा है भूत, मतलब कुछ तो गलत फहमी, ऐसा हो जाता है, भ्रम हो गया होगा। लेकिन सही में रहता वो भूत ही है, मैं अभी बता दे रहा हूं, ठीक है?
तो हाँ, तो नेवल स्टेशन का भी कुछ मतलब वहां से जवाब भी यही आया है कि अकेलापन की वजह से तुम्हें भ्रम हो रहा है, ठीक है, और 5 दिन बाद ही मैं लेने भेज सकता हूं। तो देख लो भाई, 5 दिन तो रहना ही पड़ेगा। 5 दिन या 5 मिनट में भाई की हालत टाइट हो रही है। अब ये लोग यहां पे क्यों चिल्ला रहे हैं? नालायकों, क्या देख लिया इस बार तुम लोगों ने? यहां पर कोई बोट वोट तो लग रहा है कि है यार, पर उतनी छोटी सी बोट में इतने बड़े समुद्र में नहीं ना जा सकते हैं। वो तो समझ लो कि बोट मतलब बड़ी वाली जो कश्ती है वो साइड में आई तो यहां तक आने के काम आता है। उतना छोटा बोट, उसको लेके अंदर थोड़ी जा सकते हैं। मैं जान नहीं रहा था। ये तो चिड़िया है, चिड़िया। ऐसे देखने में अजीब ही कुछ लग रहा था। और इसके अंदर भी कुछ है, एक स्पेनिश बाइबल है, ओके। और क्या है? तो मेरे से पहले मतलब आर्थस पहले जो काम करता होगा उसका नोट रखा हुआ है कि मैं जानता हूं कि उन तीनों के बारे में हमसे झूठ बोला गया है इस लाइट हाउस के नीचे। अरे ये तो वही लिखा हुआ है यार, यही ना जो हमने पहले भी पढ़ा था। और ये आगे लिखता है कि सच्चाई हमसे छुपाई गई है और सच्चाई वही बेसमेंट के अंदर है, वही सेलर के अंदर। और अगर हम मर भी जाते हैं तो जो अथॉरिटी है उन्हें परवाह नहीं है, वो हमें तुरंत रिप्लेस कर देंगे, जैसे एक मामूली टूल को रिप्लेस किया जाता है। तो उनके नज़र में हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं। और इसने भी उस शैतान के बारे में लिखा है जिसने उन तीनों को खा लिया। वो शैतान से मिलेंगे, आई थिंक जल्दी मिलेंगे। वैसे ये स्कल है, हड्डी है किसी अननोन क्रिएचर का। भाई कौन सा जीव होगा यार ये, जो भी ये, छोड़ो हटाओ। वैसे ये बोट तो यहाँ पर है, ये एक लैंप रखा हुआ था यहाँ पे, कहाँ गया पता नहीं, तेल लेने जा चुका है। और बोट पे चढ़ने का नहीं दे रहे ये लोग। तो चिड़िया लोग का सब मैंने देख लिया ना। हाँ, बोट से जाने का नहीं है, वो छोटी वाली कश्ती लेके ऐसे भी काई चले जाना है। भाई ये क्या है? ये तो अब लाश है, इंसान की लाश है। हाँ देखिए इसको, अब लाशें नजर आने लगी। तो इसकी भी हालत अब खराब हो रही है कि भाई क्या बकवास चल रहा है यार। लाशें भी नजर आने लगी और बहुत सारी लाशें नजर आ रही हैं। वहां वो लाइट ऐसे क्यों हो रहा है पता नहीं, बहुत सारी लाशें नजर आ रही। भाई क्या किया जाए? चिड़िया वाला तो देख लिया ना हमने, तो यहां और कुछ नहीं कर सकते, तो वापस चले। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट आ गया है कि सामान उठाओ और ये आइलैंड से भागो। अब इसको समझ में आ रहा है, लेकिन भागेगा कैसे भाई? वो तो दिक्कत है। पानी पे तो चल के जा नहीं सकता। देखते हैं, एटलीस्ट पानी के किनारे ही बैठे रहेंगे भाई, उस लाइट हाउस के अंदर तो नहीं जाना है। तो ये सोच रहा है कि कोई तो लाइट के साथ छिड़कानी कर रहा है। हाँ भाई, छिड़कानी तो कर रहा है कुछ ज्यादा ही लाइट के साथ। बाकी आना अभी हम लोग देखते हैं। हालत पूरी टाइट है, पर सामान उठाने जाएगा भाई। इस सामान में है क्या भाई? तेरा एक यूनिफॉर्म है, वो किसी और से मंगवा लेना, जब कोई और आएगा यहाँ पे उससे मंगवा लेना। बाकी एक जोड़ी कपड़ा है, सिगरेट के डब्बे के लिए तू अपनी जान, इतनी कीमती जान तो पे लगाने के लिए तैयार है भाई। सामान छोड़ देना यार, लेकिन ठीक है, सामान उठाने जाना ही है। आओ। ये फ्लोर पे क्या हुआ है? अब ये तो मेरे चलने के पैरों का निशान है नहीं। इसको बंद करो यार। एक तो ये हमेशा पीपी के टूल हो जाता है, इसकी ये कमजोरी है लगता है, और इसीलिए ये बार बार शराब दिखाया जा रहा है कि पी ले और पी के तू और ज्यादा कमजोर हो जा। नया ऑब्जेक्टिव आया। ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे पता नहीं कि यहां क्या हो रहा है। ये क्या बात हुई? अभी तो सामान उठा के भाग रहे थे भाई। सामान उठाना नहीं उठा रहा भाई, सामान नहीं उठा रहा। मैं ट्राई कर रहा हूं लेकिन सामान उठाने का ऑप्शन नहीं है फिलहाल भी। क्या किया जाए फिर पता नहीं। आओ नीचे चल के देखते हैं। ये जो निशान है इसको फॉलो करें क्या? ये बाहर से आए हुए थे। ये पंजा का निशान है या घसीटने का निशान है, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो है। तो ये वही सेलर की तरफ मतलब बेसमेंट की तरफ जा रहा है। बंद है। और यहां की भी लाइट ठीक है। कॉन्जरिंग मूवी बनाना था, मुझे पता नहीं था, पर चलेगा, ये भी चलेगा। ये भी सह लेंगे। बाहर निकले क्या यहां से? ये दरवाजा भी बंद कर दिया। अजीब नालायक लोगों की कमी नहीं है। शैतान ऐसा करेगा यार? भाई नहीं है। बंद कर दिया, दरवाजा भी बंद कर दिया। दोनों साइड का दरवाजा बंद है। पेंटिंग में कुछ नहीं। लाइट यहां पे फ्लिकर करी और देखते हैं। गाना बज रहा है।
शैतान इसकी बजा रहा है और यहाँ गाना भी बजा रहा है साथ साथ। ओ ओके ओके, बस बल्ब टूटा है लेकिन हिम्मत नहीं टूटी है, क्योंकि इसके पास लाइट है जो कि बहुत ही अजीब और घटिया लाइट है भाई। इतनी सी रोशनी इसमें से आती है, ठीक है, तो जो भी है अब इतने ही में करना है। बहुत ही कम रोशनी आती है यार इसमें, सीरियसली इसका रेंज बहुत कम है रोशनी का। तो अभी भी नया ऑब्जेक्टिव कुछ आया नहीं है, तो अब जो हो रहा है बस उसको देखते रहते हैं। प्लीज बोल दो कि दरवाजा खोल दिया है मेरे लिए, प्लीज जाने दो मुझे। मैं जान रहा हूं शैतान मुझे नीचे ही बुला रहा है, लेकिन पता नहीं, अच्छा मुझे लगा कि शायद वहां जाने का ये इशारा कर रहे हैं। खिड़की के पास कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। ऐसे खिड़की खुल गया, भाई खिड़की से तो भाग ही सकता है यार। हाँ, कुछ अजीब अजीब आवाज हो रही है। होने दो, डरो नहीं, मैं हूं ना, खुद डर रहा हूं मैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं हूं ना, तो टेंशन नहीं लेने का। अब लेने का वो कौन है? मैंने देख लिया, अब छुप के क्या फायदा? अब जब मैंने देख ही लिया तो छुपने का कोई फायदा नहीं है। पता नहीं वो क्यों यहाँ पे खड़ा हुआ था। उसने भी कपड़े लेकिन कीपर ही वाले पहने हुए। क्या लिखा हुआ है? भागने की कोई जगह नहीं है, जब तक लाइट छुपी रहती है साइलेंट पे, शैतान तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। वो तुम्हें तंग करेगा, तुम्हारे चिथड़े उड़ाएगा और धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर देगा। तो इसलिए रोशनी को ढूंढो, और अगर तुम पवित्र हो तो सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर पाप भरा हुआ है तो रोशनी इतनी तेज होगी कि सिर्फ मौत सुनाई देगी और मौत नाचेगी, अगर तुम्हारे अंदर पाप भरा हुआ है तो। अब ये रोशनी का क्या चक्कर है? ठीक है, तो लाइट ढूंढना है जो कि इस आइलैंड में कहीं छुपा हुआ है, और जब तक वो लाइट नहीं मिल जाता ये शैतान अपने को जाने नहीं देगा। ओके, इसके अंदर सब देख लिया ना? हाँ देख लिया। तो क्या किया जाए भाई, कोई ऑब्जेक्टिव भी है नहीं, तो यही सब देखते चलते हैं। वैसे वो जो है, जो अभी झांक रहा था, वो उसने भी कीपर ही वाले कपड़े पहने हुए थे, तो मेरे से पहले कोई कीपर होगा जो कि रहता होगा यहाँ पे। वो तीनों तो लाश अब यहां पर भी आने लगी। तो दरवाजा खुला है क्या? अजीब नालायक लोग हैं भाई, जब लाश छोड़ के गए थे तब दरवाजा भी खोल ही देते। ये वाला खोला होगा पक्का। कहां जाए? ऊपर ही चलते हैं, एक बार देख लेते हैं अपने कमरे में। भाई कुछ टपकने का आवाज आ रहा है ना, कुछ ऐसा, कुछ तो गिर रहा है, पता नहीं कहां से साउंड आ रहा है। लाइट वापस कैसे आ गई? अभी तो बल्ब टूटते हुए देखा था हमने, पता नहीं लाइट कहां से आ गई। तेल लेने जाए और देखते हैं ये क्या है। ओ ये काला काला यहां से कुछ तो जा रहा है। ओके कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। ये अभी भी जिंदा है आर्थर। ये मनहूस कौवा सब इसी की वजह से हो रहा है, मैं बता रहा हूं। तू ही शैतान को लेके आ रहा है ना? फिर पी रहा था आर्थर रात भर। ओके, गुस्से में फेंक के बोतल मारी, सब कुछ फिर से। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्थर पीवी के, मतलब इसको पीने का बीमारी, और जब से इसने पिया है उसके बाद ही से इसको अजीब अजीब चीजें नजर आ रही है ना? तो मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि ये सब इसका दिमाग का भ्रम हो, पीने के बाद इसको उल्टी सीधी चीजें नजर आती हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई भूत नहीं हो, क्योंकि जो भी चीज जैसा था सब वैसा ही हो गया। आर्थर तक इसको कुछ हुआ नहीं है। देखो यहाँ पर क्या था, कितनी गंदगी थी, सब साफ हो गया है। तो अब पता नहीं भाई, अभी इतना जल्दी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते, लेकिन ठीक है। तो अब ये इसको पता लगाना, मैंने क्या बोला था, इंसान को ना हर जगह मतलब गड्ढे में कूदने की आदत है उसको। तो इसको बेसमेंट में जाना है और चेक करना है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो लेटर में लिखा होता है ना कि सच्चाई उन लोगों ने सेलर में छुपाया, मतलब वहीं बेसमेंट में। एक मिनट, अरे ये दरवाजा तो यहां ऊपर और नीचे जाने का यही था ना? ये कोई नया दरवाजा आ गया है क्या? सीढ़ी के सामने भाई दो ही तो दरवाजे थे यहां पर, वो दो, तो उसके अंदर दरवाजा कहां से? दरवाजा था उसके अंदर? दो दरवाजा तो पता नहीं, लेकिन मैंने तो एक ही दरवाजा देखा था लास्ट टाइम। अच्छा ठीक है, पर दो दरवाजा। अच्छा चलो आओ ना, देखते हैं, आगे चलते हैं। ये ना ये बदमाशी कर रहा है शैतान भाई। आर्थर पक्का नशे की हालत में ये सब नहीं देख रहा है, तो ये शैतान बदमाशी कर रहा है
यहां सिर्फ एक दरवाजा था, ठीक है, अब बढ़ते ही जा रहे दरवाजे, बेसमेंट तक जाने नहीं देगा मेरे को, है ना। ये देखो क्या लटका हुआ, ये क्या है? आई थिंक ये हैट है या पेंडुलम है, पता नहीं, घड़ी का पता नहीं क्या है भाई, तेले न जाए। आओ आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि दरवाजे तो अब खत्म ही नहीं हो रहे हैं। सेम टू सेम लोकेशन, वापस जाने का। अरे मैं वहीं पे घूमे जा रहा हूं गोल गोल। वाह सही है, ठीक है ठीक है। अभी मैंने देख लिया कि मैं कितने दूर पे हूं। तू फिर आया। ये कौवा सफेद क्यों हो गया है? ये कौवा ही है ना कि कबूतर है? दोनों दरवाजे बंद कर दिए नालायकों। ये वाला तो खोल देना, ये भी बंद है। शर्म आनी चाहिए इनको। क्या किया जाए? कुछ होगा यहां पे, रुको देखते हैं। खिड़की से जाना है क्या? आई डोंट थिंक सो, खिड़की से जाना है। देखें और क्या है। पेंटिंग को हटाने का दिया था। ओ नोट छोड़ा हुआ है, तुमने दूसरों की जानें ली हैं। आए, ये किसने छोड़ा है? आर्थर के लिए, शैतान ने। आर्थर ने किसकी जान ली है? यहाँ पे लिखा हुआ तो है ऐसा कि तुमने जाने ली है। ओके, जान ली आर्थर ने। भाई अब जा सकता हूं आगे कि अभी भी कुछ दिक्कत है इसको? और देखते हैं, कुछ अजीब दिख रहा है? नहीं, अब जाने देना। बेसमेंट में क्या नालायकी है यार ये। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग और दरवाजा हो गया ना। गंदगी ज्यादा है यहाँ पे, फॉग भरा हुआ है और ये घड़ी कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। यहाँ पर कुछ लगाना है लेकिन वो मिसिंग है, पता नहीं क्या। ओ वो पेंडुलम, अरे पेंडुलम तो वहां लटका हुआ था, लेकिन वो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है घड़ी के हिसाब से। छोटा पेंडुलम चाहिए। ये पेंटिंग नहीं, इस बार नहीं खुलेगा। अच्छा मिल तो गया, ये रहा। आजा भाई, अरे वो आजा। यही था जो हमने शायद लटका हुआ देखा, या वो हैट था, पता नहीं। वो एक तरह से अपने को बता रहा था कि आगे पहले ये करना है। देख रहे हो, समय कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है, या ये शैतान अपने को बोल रहा है कि यहां पर समय का कोई मतलब नॉर्मल दुनिया से यहां पे समय का कोई लेना देना नहीं है। देखो ये खुल ही नहीं रहा अब दरवाजा। ये क्या है? नोट नोट। अब क्या बोलना चाह रहा है? तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो तू आर्थर का बाप लग रहा है। शैतान, बर्बाद कर दी तो कर दी, तेरा क्या जा रहा है? तेल लेने जा तू। ये शैतान ही है, लेकिन ये शैतान इतनी अच्छी बात ही क्यों कर रहा है कि तुमने अपनी जिंदगी ये क्या हुआ? कुछ तो पता है क्या हुआ? वो फ्लोर सीलिंग हो गया, सीलिंग फ्लोर हो गया, मतलब उल्टा हो गया। ये मैंने कभी किस ट्रेलर में देखा था? कोई मूवी के ट्रेलर में देखा ऐसा सेम टू सेम चीज। नो यू डोंट सी मी, ऐसे करके नो यू सी मी का भी थर्ड पार्ट आने वाला है। उसमें वो लोग कुछ मैजिक कर रहे थे, जिसने देखा होगा वो समझ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन अभी फिलहाल ये उल्टा हो गया। और ये सब क्या है? लाशें जिसमें से खून बह रहा है। अभी देखते हैं, यहां पर भी कुछ करना होगा या कोई नोट होगा यहां पर भी। भाई जो भी बोलना चाह रहा है एक बार में बोल देना यार। ये क्या छोटा छोटा खेले जा रहा है तू मेरे साथ मिनी गेम? करना क्या है इसमें? बॉडीज, हाँ मिल गया, कुछ तो है। नोट, तुमने सच्चाई को उल्टा कर दिया। अच्छा, इसलिए यहां पर इसने घर को भी उल्टा कर दिया। और 6 फुट के आदमी ने झांक के मुझे देखा। मैंने देख लिया, तेरे को देख लिया भाई, तो क्यों पीछे पड़ा हुआ है? ये बोलना क्या चाह रहा है? 3 बातें बोली इसने कि तुमने लोगों की जानें ली हैं या फिर जिंदगियां छीन ली हैं। पता नहीं, एक ही मतलब होता है ना दोनों का, या अलग अलग मतलब है? पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है। अब ये ना नन वाला वाइब दे रहे हैं ये लोग। नन में ऐसी म्यूजिक नहीं होता है, जब नन सामने आ जाती ये रुकी नहीं आज। क्या चल क्या रहा है? चलो रुक जा भाई, रुक जा यार, ऐसे मत कर। और फिर उसने बोला कि तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की, फिर बोला तुमने सच्चाई को उल्टा कर दिया। पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन फिलहाल अपन फाइनली खुल गया दरवाजा। वापस लौटने का तो नहीं है, लेकिन हाँ नीचे चलते हैं। पर प्रॉब्लम ये कि वो नहीं, अभी भी बंद ही है भाई। पर क्रॉस हट गया, ये नोटिस किया? क्रॉस हट गया है वहां से, यानी अब जा सकते हैं, या शैतान आजाद हो गया। बोलना क्या चाह रहा है? तो नीचे जाने का तो नहीं है, पर ऊपर जाने का है। और ऊपर ही शैतान को हमने एक आध बार घूमते हुए देखा है, तो मैं भी शायद ऊपर ही कुछ अपने को क्लू मिले। आ जाओ।
अच्छा, दौड़ने का नहीं दिया, अब दौड़ना वाला सिस्टम बंद कर दिया क्योंकि मैं दौड़ने का ट्राई कर रहा हूं शिफ्ट दबा के, लेकिन दौड़ने नहीं दे रहे भाई ये लोग। जितना मैं सोच रहा था ना कि ये एक नॉर्मल गेम होगा, लेकिन साइकोलॉजिकल गेम है। चाबी मिल गई, इसको लेना कैसे है? एक मिनट उठा ले भाई, उठा। चलो चाबी तो आ गई, और साथ में लैंप नीचे गया। अब आग लग जाएगी नीचे। नीचे डायरेक्ट जंप नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं भाई, और मरूंगा भी नहीं क्योंकि ठीक है ना। तो दिस इज द मेन डोर, यहीं सारे कांड चल रहे हैं और यहीं पर वो शैतान बंद है। आओ देखते हैं क्या है यहां पे। अच्छा फिलहाल भी कमेंट करके बताओ, अगर आप लोग आर्थर की जगह रहते, बेसमेंट में कभी चेक करने आते? भाई देखो, कितना भी हिम्मती में रहो ना, यहां जब पता है कि शैतान है, क्यों चेक करने आओगे नीचे? ठीक है, बोल रहे हैं ये लोग की सच्चाई है, पर गलत भी तो हो सकता है। एक और लैंप चाहिए लगाने के लिए, पर लैंप चाहिए क्यों? एक दरवाजा खुला हुआ है, पर एक और दरवाजा था वहां पे, ये बंद है। अच्छा, वो लैंप से ये वाला दरवाजा खुलेगा। ये रेसिडेंट इविल जैसा पजल दे रहे हैं। रेसिडेंट इविल में नहीं होता लैंप, हाथ, मतलब वो पुतला वाला हाथ, ये सब लगा लगा के रखो और उससे खुलेगा। तो अपना मेन ऑब्जेक्टिव अच्छा वही है। तो एक लैंप लेके आना है ताकि आगे ये बढ़ सके, मतलब और नीचे जा सके बेसमेंट में। तो ये लैंप लाना होगा यहां पर। वैसे रेसिडेंट इविल से याद आया, आरी रिक्विएम का आप लोगों ने कुछ देखा गेम प्ले? भाई क्या खतरनाक बना है, सही में खौफनाक है, मजा आएगा। नेक्स्ट ईयर आने वाला है, ज्यादा टाइम भी नहीं है, आई थिंक ये 2-3 महीने में आने वाला है, फरवरी में आएगा। लेकिन उसको यहां नहीं खेलूंगा, उसको खेलूंगा फेल गेम 2.0 पे, जान रहे हो ना आप लोग। अभी ये भी बंद करके रखा हुआ है, कुछ चाहिए इसको तोड़ने के लिए। ओके, आओ देखते हैं इधर, कुछ ना कुछ तो होगा ही। यहां से तो आए थे, तो एक दरवाजा ये है, और वहां पर एक और दरवाजा है, लेकिन उसपे भी ताला लगा हुआ था। कुछ है क्या? चलो फाइनली एक कुल्हाड़ी मिल गई है, इससे तो तोड़ सकते हैं लकड़ी, यानी आगे तो बढ़ा जा सकता है। बस अब लौटना है और लकड़ी को तोड़ना। भाई दरवाजा कहां गया? अरे यही तो दरवाजा था जो कि अब दीवार में ये बन गया है। पेंटिंग आ गई भाई दीवार पे, और सारा मुझे पैक कर दिया है। ये क्या बात है? देखो अजीब हरकत है यार। जाऊं तो जाऊं कहां मैं? दरवाजा यही तो था लास्ट टाइम। ये क्या देखा भाई हमने? ये कोई मार रहा था किसी को बहुत बुरी तरह से, ये बहुत ही अजीब था। ये था क्या? लेकिन ये आपस में क्यों लड़ रहे थे शैतान लोग? मुझे क्यों नहीं मार रहे थे? ये कुछ दिखाना चाह रहा था। तो विक्टर ने ये नोट लिखा है विलियम की मौत के बारे में। तो जोनाथन को जब पता चला कि शैतान यहां पर है, तो हम लोग भागे, और भाग के हमें लगा कि हम नीचे छुप जाएंगे, लेकिन अंधकार बढ़ते चला गया, और जोनाथन ने हमें वार्निंग दी कि शैतान अभी भी इंतजार कर रहा है, लेकिन हमें सरेंडर नहीं करना है। पर विलियम वो पहले ही भटक चुका था, वो उसने बहुत पिया और उसका दिमाग पागल हो गया, और उसने, मतलब उसके अंदर हमने शैतान को देखा, और फिर उसने मुझे मारा और जोनाथन को मारा, और फिर वो हम दोनों को मार देता विलियम, लेकिन मैंने उसको रोक दिया, मुझे रोकना पड़ा। मैंने फिर उसको मारने के बाद अपनी और जोनाथन की जान बचाने के लिए उसको मार तो दिया, और इसके बाद मैंने माफी भी मांगी, लेकिन मैं भी गुस्से में अंधा हो गया था और डर में मैं भी अंधा हो गया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने कुल्हाड़ी से उसका सर काट दिया, ओके। और फिर मैंने उसकी बॉडी जला दी, इस उम्मीद में कि वो बुरा सपना खत्म हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जोनाथन ने जो मैंने किया उस चीज को देखा और बोला कि मैंने भी शैतान के सामने हार मान लिया है, और मुझे लग रहा है कि जोनाथन ठीक बोल रहा है। मेरा गुस्सा, मेरा डर सब शैतान की मर्जी से हुआ है, और मैं शैतान की मर्जी को टाल नहीं पाया। तो मेरा पाप कम नहीं है विलियम के पाप से। ये विक्टर ने ऐसा लिखा है, ओके। तो विलियम दोनों को मारना चाहता था, जोनाथन और विक्टर को, क्योंकि उसके अंदर शैतान घुस गया था और वो शैतान के सामने वो झुक गया था, हार मान गया था वो शैतान के सामने। तो इसलिए विक्टर ने अपनी और जोनाथन की जान बचाने के लिए विलियम को मारा,
पर फिर जोनाथन ने बोला कि भाई तुमने भी तो एक तरह से शैतान के सामने हार मान लिया है। अच्छा, वही सीन अभी हम लोग देख रहे थे। मतलब एक तरह से हमें दिखाया जा रहा था कि विक्टर ने विलियम को कुल्हाड़ी से मारा, ठीक है। तो विक्टर को भी लगने लगा कि यार जोनाथन ठीक बोल रहा है। वैसे वो सब तो ठीक है, ये दरवाजा कहां गया भाई? तो वो तीनों के साथ क्या हुआ अपने को धीरे धीरे पता चल रहा है। वो तीनों भाग के यहीं आए थे छुपने के लिए। जब उन्हें पता चला कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा कांड है, मेरा सवाल ये है कि वो दो लोग अभी जिंदा कैसे चले गए थे? मतलब अभी मेरे से पहले जो दो लोग गए वो लोग जिंदा कैसे गए यहां से, जब मेरे साथ ऐसा कांड हो रहा है और इन तीनों के साथ भी ऐसा हुआ है। फिलहाल भी अब कुछ नहीं हो सकता अपना। इसके बारे में मैं आपसे एक ही चीज बोल सकता हूं और वो ये है कि लाली लालो लाली लालो। और ये चीज वही समझेगा जिसने पुरानी मूवी एक है बहुत ही फेमस मूवी अपरिचित, जिसने देखी है वो समझ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और ये जो लाली लालो है इसका मतलब कि अब अपने साथ बहुत ही गलत होने वाला है। रोने की आवाज सुनी ना? अभी देखो और आगे क्या क्या होता है। चलो आगे बढ़ते रहते भाई। लैम्प ढूंढ रहे हैं अभी भी, अपना ऑब्जेक्टिव वही है, लैम्प ढूंढना, ठीक है। और लैम्प के साथ और भी कोई मिल जाए तो अलग बात है। तो यहां पर किसी की बॉडी लटकी हुई थी, उन्हीं तीनों में से कोई एक था शायद। तो विलियम तो नहीं हो सकता क्योंकि उसकी बॉडी विक्टर ने जला दी थी। तो विक्टर या जोनाथन में से कोई था। मतलब अभी तो नहीं होगी उसकी बॉडी, पर ये चीज हमें दिखाया जा रहा है तो इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। फिलहाल एक चाबी मिल गई है। अच्छा, एक दरवाजा था ना जो कि लॉक था, उसकी चाबी आई थिंक। और उसके साथ साथ विक्टर का नोट मिला है जोनाथन के लिए। तो जोनाथन को वो लिखता है कि हम यहां पर बहुत टाइम से फंसे हुए हैं और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। हर परछाई, हर आवाज सिर्फ शैतान की है इस यहां पर चप्पे चप्पे में, इस जगह पे, मतलब नीचे। तो विलियम ने हमें मारने की कोशिश की और वो ऑलमोस्ट कामयाब हो गया था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया और मुझे लगा कि मैंने ये आतंक को खत्म किया, लेकिन मैं बेवकूफ था। मैंने खुद सरेंडर कर दिया एक तरह से, विलियम को मार के शैतान के सामने मैं हार गया। भले मैंने ये काम किया हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन ये इस बात को साबित करता है कि मैं कितना कमजोर हूं और अब मैं भी श्रापित हूं। इसलिए विलियम की मौत से इस चीज को मैं जस्टिस नहीं कर सकता कि मैंने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। ओ, तो वो जो बॉडी लटकी हुई देखी ना, वो विक्टर की थी। तो विक्टर ने मारा विलियम को, फिर विक्टर ने अपना टाटा करवा लिया और जोनाथन के लिए लिखा कि मेरी बॉडी को जला देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अंश में भी शैतान रहे, तो इसलिए मेरी बॉडी पूरा जला के राख बना देना, ठीक है। ऐसा लिखा उसने। तो ये दोनों के साथ क्या हुआ अपने को पता चल गया। और क्या है यहाँ पे? ये स्टैचू रखा हुआ है जीसस क्राइस्ट का, आई थिंक। तो विलियम और विक्टर का तो समझ में आ गया, पर जोनाथन जो नोट छोड़ रहा है वो जोनाथन है क्या? वो जिंदा है? मतलब वो लास्ट है क्या? और क्या है यहाँ पे? और ये स्टैचू को देख लेते हैं। तो जोनाथन को यकीन था जीसस पे बहुत ज्यादा, इसलिए उनका स्टैचू, शायद उसी का ये स्टैचू है, उसने यहाँ पे रखा होगा। आवाज तो आ ही रही, मुझे भी आ रही है, टेंशन मतलब आप अकेले नहीं हो, मेरे को भी आवाज आ रही है, कान में कोई फुसफुसा रहा है। देखा देखा देखा, हाँ वो लोग कर रहे हैं अब थोड़ा थोड़ा नाटक। जितना मैं सच के करीब पहुंच रहा हूं उतना ज्यादा नाटक हो रहा है। और क्या है ये? क्रॉस है, ओके। जोनाथन को यकीन था कि ये बहुत ही पवित्र सिंबल है और ये उसे अंधकार से बचाएगा, वो अंधकार जो आगे है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक रिलीजियस फोटो फ्रेम भी रखा हुआ है और यहीं जस्ट बगल में शैतान खड़ा हुआ था। शैतान था कि जोनाथन था? वो पक्का मुझे लगता है कि यहाँ का मेन शैतान वही बन गया है क्या? यही सच्चाई है इस जगह की। लेकिन उनके पीछे तो शैतान पड़ा हुआ था, पता नहीं भाई क्या है, जो भी है। तो अपने अच्छा चाबी मिल गई ना, तो अब मैं यहाँ पे क्यों टहले जा रहा हूँ? वापस जाता हूँ जहां पर वो लैंप रखा हुआ है। तो लैंप तो नहीं मिला, लेकिन एक डोर की चाबी मिल गई है ना, तो वो डोर एटलीस्ट खोल सकते हैं हम लोग। हाँ, मैं भी तो वही बोलता हूँ जो तुमने बोला भाई, लेकिन सुपारी थूक के बोले तो अच्छे से समझ में आएगा। तिलियर बोल, तिलियर है कि नहीं? फेल आरबी को डर लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, और मैं अपने डर को भगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब वो है
जो है चद्दर और ऊपर खींच लो। डर लग रहा है ना? सही है भाई। ये हम लोग वापस लौटे, ये दरवाजा कहाँ है? अच्छा ये तो रहा, यहीं से आए थे ना आई थिंक। हाँ यही तो रहा लैम्प। चलो ये वाला दरवाजा भी खुल गया है। लैंप नहीं मिला है अभी तक, पर आई थिंक ये वाले दरवाजे के अंदर लैंप होना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद तो और कोई जगह जाने के लिए बचा भी नहीं है। क्या है? कुछ है क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा? यहाँ तो कुछ है ही नहीं यार। ओ चेन खींचने का दिया। ये कौन चिल्लाया भाई? चेन को खींचा तो किसका चैन और सुकून खराब हो गया? कौन है? चेन को खींचा था कि उसकी जान को खींच लिया था मैंने? लैंप, फाइनली लैंप दे दे भाई। चलो निकलते हैं। बड़े बदतमीज लोग हो भाई। ऐसा कौन करता है? चेन को फिर, अरे लैंप आ गया। अबे ये, ओ अच्छा ये बदमाशी कर रहा है शैतान मेरे साथ। अब मैं जानता हूं, कर नाटक कर, मिल जा तू एक बार, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। जो तू नाटक कर रहा है ना, देख रहे हो ना बदमाशी। चेन को मैं खींचने चाह रहा हूं, लेकिन वो उसको खींचने, खून आ गया यहाँ पे, उसको खींचने से कोई चिल्लाता है भाई, तो इसलिए मुझे डर है कि कहीं ज्यादा खींचने पे आर्थर को आके मार नहीं दे। एक नोट आ गया यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है देखें भाई। नोट्स छोड़ने वाला, जब तक तुम सच्चाई से भागोगे लाइट तुमसे भागेगी, इसलिए अंत में जो लाइट है वो सच्चाई को बाहर निकालेगी। आर्थर, कौन सी सच्चाई की बात कर रहा है ये जोनाथन ही लेटर छोड़ रहा है भाई अपने लिए, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि शैतान इतना अच्छे से क्यों बात कर रहे हो? जोनाथन भाई तू है क्या? नहीं मैं नहीं आ रहा, मैं वहां से नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूं। लैंप दे देना बस मेरे को। लैंप की जगह अब तो आना भी बंद हो गया लैंप। अबे ये यहां से भी इसी पोज में खड़ा हुआ है। इसका पैर कटा हुआ है क्या? ये इसका हाथ गायब हो गया। लैंप तो दिया नहीं, ऊपर से नाटक 100 तरह के। चेन ही खींचना होगा मुझे लगता है। नहीं नहीं भाई लैंप रख ले, मैं मजाक कर रहा था। दिल पे क्यों लेता है? दिल से नहीं बोल रहा हूं। कोई है क्या भाई? लैंप दे दो यार। लैंप देने का नहीं, ऊपर से नाटक इतना ना इनका, क्या बोलूं मैं। दे ही देते। चेन खींचने का दिल नहीं कह रहा भाई, कुछ चिल्लाता है। लैंप मांगा था, मुंह पे फेंक के मारने नहीं बोला था। ये क्या हुआ? ये अच्छा एक मिनट, आर्थर आर्मी में था ना। दिमागी खेल खेल रहा है ये, इसको बैरिक्स में लेते आया है ना। हाँ, जहां पर आर्थर रहता होगा जंग के टाइम पे, उसी बैरक पे लेते आया। पता नहीं क्या हो रहा है यार, मुझे पता चलता है तो मैं बताता हूं। ये सब क्या है? अच्छा पेंटिंग हटती है, तो यहां क्यों लेके आया है शैतान या फिर जोनाथन, अभी पता चलेगा। लेकिन देखते हैं यहां पे क्या क्या है। वो रेडियो और ये दरवाजा तो बंद है, लेकिन रेडियो वो उसी की तरह है जैसा मेरा वहां नहीं रखा हुआ था, पर रेडियो ऑन करने के लिए कुछ चाहिए जो कि इसमें मिसिंग है, तो उसको खोजना होगा। ध्यान से सुनोगे ना तो धमाके की और गोलियों की आवाज आ रही है, जो कि बाहर हो रहा है, गोलीबारी हो रही है। ये क्या दिखाना क्या चाह रहा है आर्थर को? रैली राउंड द फ्लैग, वी मस्ट हैव मोर मैन। हाँ, ये एरो नीचे की तरफ दिखा रहा है। ओके ओके, यहां पर भी एक नोट है। क्या लिखा हुआ है इसमें? जोनाथन ने छोड़ा है? नहीं, ये तो किसी बेटे ने लिखा अपनी मां के लिए कि मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर, मतलब जंग में जो फाइट कर रहा होगा उसने अपनी मां के लिए लेटर लिखा है कि मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं हमारे घर के किचन को, आपके बनाए हुए खाने को, और यहां पर ऐसा लगता है कि मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूं। और मैं अपने आप को समझाते रहता हूं कि अगर मैं वापस आ गया ना तो इस बार मैं वापस नहीं जाऊंगा, और मैं पक्का वापस आऊंगा, उस घर के दरवाजे से मैं अंदर आऊंगा, और मैं भूल जाऊंगा कि इस जंग में मैंने कभी भी फाइट किया था। तो किसी बेटे ने अपनी मां के लिए लेटर लिखा था। भाई तेरे को क्या दिक्कत है यार? क्या दिक्कत क्या है तेरे को? बट यू वुडंट लेट मी लिव, पर तुमने मुझे जीने नहीं दिया। एक मिनट, वो जो लेटर लिखा हुआ था वो किसी बेटे ने अपनी मां के लिए लिखा था कि मैं लौटूंगा जरूर, पर अभी वो लाश आई सामने जो कि फौजी वाले कपड़े में थी, और वो लिखता है कि तुमने मुझे जीने नहीं दिया। आर्थर ने इसको मारा है। आर्थर के बारे में ये भी हमें पता है कि किसी की जान ली थी इसने, तो पता नहीं ये क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन भाई वो रेडियो का सामान दे देता ना यार,
जब लाश बन के मतलब भूत बन के आया ही था तो सामान एटलीस्ट वो सायरन बज रहा है, वो जंग का ही सायरन है। कुछ गिरा है, बुक मिला है यार, वो रेडियो का सामान दो ना, देखें और क्या क्या है यहाँ पे। अच्छा सामान मुझे लगा अपने आप शायद आ जाएगा। बेड सब पे चेक कर लिया है ना, बहुत सारे बेड में तो जाने का भी नहीं है। पेंटिंग हटा हटा के देखो भाई, उसी के अंदर कुछ कुछ रहता है, क्लूज ये सब सारा तो हटा के देख ही लिया है। वो बुक का कुछ, अच्छा बुक में कुछ है, ये क्या है? अच्छा ये रेडियो का बुक के अंदर रखा हुआ, बताओ यार, लेवर रखा हुआ था रेडियो का, और ये बेड का पूरा डायरेक्शन चेंज कर दिया रास्ता ब्लॉक करने के लिए। कोई बात नहीं, चलो उसको लगा के एक्टिवेट। पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूं, किससे बात करूंगा मैं ये तो अतीत में आ गया आर्थर अपने, शायद कुछ आवाज, कुछ नहीं, ओके ये सारे भूत लोग एक साथ आ गए। Since I started keeping this light, it falls on the wrong places. 10 अगस्त 1918, तो कुछ साल पहले की बात। पहले देख लो क्या हो रहा है, उसके बाद बात करते हैं। Observer 1, this is Iron Fist. I repeat, this is Iron Fist. We need enemy coordinates now. Observer 1, we don't have time. The planes took off. Send enemy coordinates now, over. Copy that enemy position. 38 degrees southwest, under the lighthouse. ओके तो आर्थर कमांड, What have you done? क्या हो गया? The coordinates were wrong. We hit our own men. Oh shit! ये कांड था। ओ पता है क्या हुआ था, आर्थर कमांडर था ये आर्मी में, ये तो हमें पता ही था, और पता था कि कुछ हुआ इसके साथ जिसकी वजह से इसने आर्मी छोड़ दिया, और ये बोल रहा था कि किसी चीज का इस पे इल्जाम लगाया जा रहा था। लेकिन अभी हम लोग अतीत में ये चीज देख रहे हैं कि आर्थर को कमांड देना था जंगी जहाजों को, लोकेशन देना था, कोऑर्डिनेट्स देना था कि कहां पर वो लोग बॉम्ब गिराएं, ठीक है। तो आर्थर ने गलत लोकेशन दे दिया, गलत कोऑर्डिनेट दे दिया, जिसकी वजह से इन्हीं के साथी मतलब इनके जो जवान थे उनकी मौत हो गई। तो वही अभी हम लोग उस चीज को देख रहा है आर्थर, और हम लोग भी देख रहे हैं। तो आर्थर की गलती की वजह से इसी के दोस्त मतलब इसी के जो साथी थे, और कोई दोस्त भी होगा इसमें, तो सब मर गए इस जंग में। और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या। बाप रे भाई, सब कहानी ने यू टर्न लिया है यार। मैंने नहीं सोचा था कि इतना डीप कहानी होगा इसका। देखते हैं क्या है। तो आर्थर भी देख रहा, अफसोस हो रहा है कि इन्हीं की फौज का है ये भी, और इसी की गलती की वजह से ये मरा है, और जितने भी थे यहाँ पर सब मर गए इसी की गलती की वजह से। तो आर्थर इस चीज को याद कर रहा है। देखें और क्या क्या है। ओके, मैं सच बताऊं तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ भूत वाला गेम होगा, कुछ ऐसा आइलैंड पे रहेंगे, लाइट हाउस में रहेंगे तो भूत ये सब नजर आएंगे, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है उसके अराउंड कहानी ऐसी घूमेगी मैंने सोचा नहीं था। कहानी भाई बहुत डेंजर बनाई है इसकी। तो आग की वजह से जल के सब मर गए, कोई नहीं बच के निकल पाया यहाँ पर, और सब आर्थर की गलती है, ये ऐसा मान रहा है कि सब इसकी गलती है, ठीक है। तो और भी बहुत लोग मरे हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो इस चीज से आर्थर ने अपना नाम क्लियर कैसे किया? क्योंकि आर्थर ने बोला था ना, मतलब लिखा था ऐसा कि मैंने अपना नाम क्लियर, क्या है ये? यहाँ पर सिविलियंस भी थे, उनका घर था, बच्चे भी थे, यहाँ पर आम लोग भी रहते थे। आर्थर की गलती की वजह से उनके घर तबाह हो गए, सिविलियंस मरे, बच्चे मरे, उनका खिलौना यहाँ पे गिरा हुआ था, सब आर्थर की गलती से। This is a breaking report from the Western Front. British forces have pushed back the enemy. 4
forcing enemy troops to retreat. Key positions are now in our hands and morale among our soldiers is high. This success marks a significant step forward in the ongoing campaign. More updates will follow as the situation develops. ओके, तो आर्थर ने रेडियो में ये सुना कि जो और इनकी फोर्सेज है जहां फाइट करी होगी वर्ल्ड वॉर 1 में, तो दुश्मनों को इनकी फोर्सेज ने पीछे ढकेल दिया है, जो कि अच्छा न्यूज है इनकी आर्मी के लिए। लेकिन ये जो हादसा हुआ है आर्थर की वजह से, इसको तो ये कुछ भी करके ठीक नहीं कर सकता है। इतने इतने लोग मर गए, सिविलियंस मर गए, बच्चे मर गए आर्थर की गलती से। ओके, ये सारे जवान खड़े हुए जो आर्थर की गलती से मरे थे। ऐसे पीछे भी जाने का है, लेकिन वहां ऑब्वियसली कुछ नहीं है, तो वहां जाके कोई फायदा नहीं है। तो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो लेटर में लिखा होता है कि सच्चाई से जब तक भागोगे ना, लाइट तुम्हें कभी नजर नहीं आएगी, और शैतान यही चाहता है। तो इसलिए अब सच्चाई से भागना नहीं है, आर्थर ने जो सच्चाई को अपने दिल में दबाया हुआ है उसका सामना करना है। देखें, यहां से तो स्टार्ट किया था ना, हाँ यहीं से स्टार्ट किया था। लैंप मिल गया। ओ ये क्या है? अरे ये वही स्टॉप वॉच है ना जो आर्थर के हाथ में था। तो आर्थर अफसोस कर रहा है किसकी गलती थी। यही इसमें ये 12 बजने वाला टाइम था, तो यही आर्थर इसको देखते रहता है हमेशा। ये क्या होने लगा भाई? ये रोए जा रहा है और ये पता नहीं क्या हो रहा है। तो आर्थर को अफसोस तो है, लेकिन फिर अब इस चीज को जो क्या हो गया, इसने इस हादसे को छुपा दिया और बाकी सब सोल्जर्स को बोला कि इसमें इसका हाथ नहीं था, और ये जो जवान मरे इनको इनकी दुश्मन फौज ने मारा है। तो आर्थर ने अपनी मतलब इतनी बड़ी गलती की और उसको छुपा भी दिया कि इसने गलती किया, और अपना नाम क्लियर करवा लिया बोलकर कि दुश्मनों ने यहां पे बॉम्ब गिराया था, ये मेरी गलती नहीं थी। तो इसलिए आर्थर के अंदर ऐसा बुराई छुपा हुआ है। लैंप आ गया है वैसे वहां पर, भाई साहब एक नंबर है यार। तो ऑब्जेक्टिव तो आ गया, हाँ पता ही है, वही लैंप आप गिराएंगे नहीं। ओके, जोनाथन को ढूंढना है, ये अब नया ऑब्जेक्टिव आया है। चलो, आर्थर ने अपनी सच्चाई देख ली है, जो कि पता नहीं जोनाथन को कैसे पता है। और वो जो बार बार झांक रहा था ना हमें, और कभी कभी ऊपर भी टावर के ऊपर भी खड़ा हुआ था, तो वो शैतान नहीं था, वो जोनाथन ही था। अब क्या होने लगा भाई? चलो हटाओ, यहाँ लैंप लगाओ और अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर सब पंछी गिरे हुए, पता है। तो ये बार बार आर्थर को इसीलिए ये पंछी नजर आ रहे थे, इसकी गलती याद दिलाने के लिए। ये अब कहां गए? दारू की बोतलें पड़ी हुई यहां पर। ओके, ओ अच्छा अच्छा, तो इसने जो इतना बड़ा कांड किया उसके बाद अपनी गलती छुपा ली, पर गिल्ट तो था ही। इसको पता था कि इसके वजह से इतने इतने लोग मरे। उसके बाद इसने दारू पीना स्टार्ट कर दिया, और फिर जब बोतल का साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं होते जा रहा है। ये तो पक्का शैतान का काम है। शैतान बहका रहा है कि पी ले, एकदम पी के डूब जा इसमें और सरेंडर कर दे मेरे सामने, मतलब हार मान जाओ। ये बोतल कहीं से लुढ़कने की आवाज आ रही है, कहां है? पक्का कोई फेंक रहा है बोतल, शैतान या जोनाथन। नहीं, यहां से बोतल आ रही है। ये बार बार क्यों आ रहा है यहां से बोतल? अच्छा, आई थिंक इसको उठाना है, इसीलिए बार बार फेंक रहा है मेरी तरफ। तो ये हाँ, एक तरह से याद दिलाया जा रहा है कि आर्थर ने क्या किया था वो हादसे के बाद, और अपना नाम क्लियर तो करवा लिया, लेकिन वो जो गिल्ड था इसके अंदर उसको कैसे मारता। तो इसलिए पीना चालू कर दिया था इसने, और जब बहुत ही ज्यादा पीने लगा तो इसने कसम खाई कि मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन फिर यहाँ आने के बाद शैतान ने इसकी कमजोरी समझ लिया। ओके, पूरा घर पत्थर से कवर हो गया है, यानी अब बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, आओ देखते हैं कहाँ जा रहा है भाई ये दरवाजा। अब
तो आर्थर, जिसको हम लोग मेन हीरो समझते थे इस कहानी का, हीरो नहीं है, ठीक है, गलत आदमी है। ये क्या है? ओके, सारी लाशें हैं ये। हाँ, सारी लाशें। ओके, तो सबका यही कहना है, मतलब कुछ तो कह रहे हैं वही आर्थर को उसकी गलती याद दिला रहे किसने क्या किया है और भूलने नहीं देना चाहते हैं ये लोग। या शैतान अपने साथ मतलब आर्थर के साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है ताकि ये अपनी उम्मीद छोड़ दे और हार मान जाए उसके सामने और शैतान को टेक ओवर करने दे अपनी बॉडी को, शायद। मतलब ये सब मैं अंदाजा लगा के बोल रहा हूँ, जो देख रहे भाई उसी हिसाब से। ओ भाई साहब, भाई साहब, ये लाइट ऑफ क्यों हो गई यहाँ पर? भाई साहब, अरे भाई साहब, पता नहीं क्या है यार वहां, बिना खोपड़ी के सर। अब ये लाइट हाउस का लाइट नीचे कहां से आ गया? क्या होने लगता है यार ये? रुको, इसमें कुछ तो करना है। हाँ ये देखो, पता नहीं क्या करना है, रुको। ओके, ये बोल रहा है कि आर्थर तुम आ गए फाइनली। ये जोनाथन है, वो जो तीसरा बचा था, मतलब तीनों में से। तो ये बोल रहा है कि तुम आखिरकार आ ही गए ना। आ तो गया मैं आखिरकार। और इससे बात करते हैं। बोल रहा है नीचे ही रहो क्योंकि मुझे महक आ रही है कि शैतान तुमसे चिपका हुआ है। ओके, तो 3 सवाल आए इससे पूछने के लिए। और पहला सवाल ये कि तुम अभी भी यहीं हो। इसके ऊपर लाइट कहां से आ रही है? चलो इससे सवाल पूछना स्टार्ट करते हैं कि तुम अभी तक यहीं हो। तो आर्थर इससे पूछ रहा है कि इतने समय के बाद भी तुम अभी तक यहीं नीचे हो। तो ये बोल रहा है कि समय यहां पर मैटर नहीं करता है, जिंदा मुर्दा हमारी आत्मा यहीं सड़ते रहेगी इस जगह पे। क्या बात कर रहा है भाई? वो शैतान हमें कभी जाने नहीं देगा जब तक रोशनी दफन है यहां पर, ठीक है। तो मैं इससे पूछता हूं कि बाकी दोनों का क्या हुआ। मुझे तो पता ही है एक्चुअली क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ इससे जान लेते हैं एक बार। इसी के दोस्त है ना, तो ये बता रहा है कि उन दोनों ने प्रेयर किया, फिर उन दोनों ने छोड़ दिया, और जैसे ही उनकी उम्मीद खत्म हुई तब डेविल ने अपना, मतलब शैतान ने अपना हिसाब ले लिया उनसे, क्योंकि उम्मीद के मरने के बाद ही शैतान आता है। और मौत भी उनका अंत नहीं था, क्योंकि वो जिंदा हो उठे शैतान के बच्चे बनकर, और अब उनको एक और आत्मा जल्दी ज्वाइन करेगी। मतलब मेरी आत्मा का बात कर रहा भाग यहां से। तो इससे पूछता हूं मैं कि लाइट कहां है भाई? उसी का तो चक्कर है। ये लाइट इसी की बात कर रहा है क्या जो तेरे ऊपर पड़ रही है? भाई लाइट कहां है बता दे। तो इसका कहना है कि हमें लगा हम नर्क को दफना सकते हैं, तो हमने पेड़ के नीचे दफना दिया वो लाइट को। लेकिन अगले सुबह वो पेड़ मर गया, पूरे आइलैंड की हवा बदल गई, यहां पर छाई, और ये पूरी जगह श्रापित हो गई। अच्छा, वो जो पेड़ नहीं था जहां 3 क्रॉसेस लगे हुए हैं, उसी के नीचे लाइट दफन है। ये जो रोशनी की बात हो रही है, जिसको निकालने के बाद ये शैतान शायद जाने दे, तो ठीक है वो वहां है। और इससे मैं पूछता हूं कि क्या शैतान के सामने मैंने भी हार मान लिया है? इससे मैं क्यों पूछ रहा हूं लेकिन ठीक है, ये अच्छे से जानता है सब कुछ। तो मैं इससे पूछता हूं कि क्या मैंने सरेंडर कर दिया है शैतान के सामने? आर्थर इसको बोल रहा है कि सच है ये कि मैं हार मान गया हूं शैतान के सामने, और वो जो कबर्ड में शराब की बोतलें थी वो शैतान ने छोड़ी थी ना, है ना? तो इसका कहना है कि नहीं, तुम अपना श्राप बाहर से लेकर आए हो। इस आइलैंड पे आने से पहले, लाइट ये सब के पहले, तुम्हारा जो पाप है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, किसी भी शैतान से बड़ा, और उससे तुम भाग नहीं सकते। तो आर्थर पूछ रहा है कि तुम बोल क्या रहे हो भाई? तो ये बोल रहा है कि तुम आर्थर खुद से ही डरते हो, और जो परछाई है वो ये आइलैंड उस चीज को फील कर सकता है, और तुम्हारे वजह से मौत हो रही है उन चिड़ियाओं की, और तुम्हारे वजह से शैतान खुश हो रहा है, और शैतान यहां है पास, बहुत ही पास। अबे क्या बोल रहा है भाई? कहां है? मुझे तो नहीं दिख रहा है कुछ। मैं भागने की भी कोशिश, शैतान आ गया और ये हड्डी बन गया। अबे भाई अभी तो तू आदमी था। मैं पीछे नहीं देखूंगा, मैं पीछे नहीं देखूंगा चाहे कुछ हो जाए, लेकिन देखना तो पड़ेगा ही। तैयार हो जाओ, पता है कुछ होने वाला है।
पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये आर्थर ही, मतलब आर्थर खुद ही से बहुत ज्यादा डरता है, किसी भी शैतान से ज्यादा, इसीलिए आर्थर को उसी का शक्ल नजर आया, क्योंकि इसके पाप का बोझ इतना ज्यादा है ना, जो कि कोई भी शैतान से ज्यादा बड़ा है। इसलिए शैतान खुश है कि चलो यार, इतना मस्त एक गलत आदमी, एक पापी आदमी यहां पर आ गया है। और इसी के आने के बाद से चिड़िया मरनी स्टार्ट हुई है आर्थरी की वजह से। तो एक तरह से मौत आर्थरी लेके आया है, खत्म। तो ये था आई थिंक। ओ नहीं, अभी भी, हाँ अभी भी बचा हुआ है आर्थर, अभी भी जिंदा है भाई। तो क्या चीज है यार, अभी भी जिंदा है। तो आर्थर सोचा कि वो सही बोल रहा था, सच्चाई कभी बदल नहीं सकती। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन आप क्या करें, 5 दिन बोला था, 5 दिन में कोई बचाने आएगा, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा। फेसिंग, ये क्या है, सरेंडरिंग, स्केपिंग। ओ, सामना करूं, सरेंडर कर दूं, या फिर भाग जाओ यहां से। 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं मुझे। अच्छा, तो मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि 3 अलग अलग एंडिंग है भाई इस गेम की। अरे यार ऐसे मत करो, इतना अच्छा कहानी का 3 अलग अलग एंडिंग भाई। अब मैं तो एक ही दिखा पाऊंगा, बाकी आप लोग 2 शॉर्ट्स में देख लेना यार, क्योंकि ना फिर शुरू से गेम खेलना पड़ेगा। भाग यार, ये गलत बात है। तो क्या किया जाए, एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो सरेंडर तो ऑब्वियसली नहीं करने वाले, शैतान के सामने हार नहीं मानेंगे, तो वो ऑप्शन तो एकदम क्रॉस ही कर दो। तो 2 ऑप्शन है, भागने का या फिर सामना करने का। तो भागने के लिए वो छोटी सी बोट है, और सामना करना है, सच का सामना नहीं करना है, वो तो कर लिया आर्थर ने। वो लाइट वहां पे दफन है ना, तो लाइट का सामना करना है। लेकिन लाइट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि अगर पाप भरा हुआ है तो वो लाइट इतनी ज्यादा तेज हो जाएगी कि सिर्फ मौत ही मिलेगा, पर अगर तुम पवित्र हो तो लाइट सब कुछ शांत कर देगी और शैतान आई थिंक ये चला जाएगा। तो चलो, आर्थर भली बहुत गलत आदमी है, लेकिन अब सच्चाई का सामना तो कर ही लिया है, और इसको भी समझ में आ गया है कि सच को छुपाया नहीं जा सकता है। इसलिए अब ये सामना करेगा और वो लाइट को बाहर निकालेगा, जो कि बहुत ही कुछ गलत होने वाला है, लेकिन ठीक है। भाग भी सकता हूं मैं, जो कि एक और सेकंड ऑप्शन है, मुझे मन भी कर रहा है, लेकिन नहीं, यही करते हैं। आ जाओ, निकाल भाई, लाइट को निकाल यार, देखें क्या है। निकालने के लिए कुछ चाहिए। अच्छा, वो ऐसा एक तो देखा था मैंने रास्ते में, कुदाल चाहिए ना। हाँ ये तो रहा, इससे निकल जाएगा। आ जाओ। तो लाइट को यहां दफन किया था उन लोगों ने। निकालो भाई, देखें लाइट को, जितना इसके बारे में बात हुआ है शुरू से, देख लो पहले आप लोग। भरा हुआ था आर्थर के अंदर, तो पता ही था कि लाइट को देख के ये जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ पवित्र लोग देखते तो वो लोग जिंदा रहते। तो अब पता नहीं आर्थर बचा कि नहीं, लेकिन लाइट को देखकर इससे बर्दाश्त तो नहीं हो रहा था, वो रोशनी को देखने के बाद। ये चीज तो हमने देखा। तो ये है, आओ चौथी कब्र, चौथी कब्र बन गई आर्थर की। ओके, तो आर्थर भी अब यहीं पे दफन है। अब मुझे देखना है कि आर्थर अगर भाग जाता, यार क्या गेम था भाई, खतरनाक गेम था यार। तो अब मुझे सच्ची में देखना है कि आर्थर अगर भाग जाता तो क्या होता, या फिर सरेंडर भी कर देता तो क्या शैतान बन जाता आर्थर, जिसका थोड़ा सा झलक हमने देखा है कि नहीं। मस्त गेम था भाई। इस टाइप के गेम्स होते रहने चाहिए, जो कि एक ही एपिसोड में खत्म हो, लेकिन एकदम पैसा वसूल गेम हो और उसकी कहानी दिमाग हिला के रख दे। अच्छा ट्विस्ट था
और जंप स्केयर तो खैर की बहुत ही अच्छे थे। अगर रात में आप देख रहे हो तो ऑल द बेस्ट, क्योंकि इसके बाद मैं तो चला जाऊंगा, आप लोग फिर देख लेना। ऐसे और वीडियोस देख सकते हो जो कि आपको डर नहीं लगेगा वो सब देखकर। लेकिन अगर आप लोग रात में देख रहे हो तो भाई हैट्स ऑफ, पर टाइम जरूर लिख के बताना कितने बजे ये वीडियो देख रहे हो आप लोग। रात में 2-3 बजे देखने वालों को तो भाई हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ, क्योंकि मजा आने वाला है आपको ये वीडियो बंद करने के बाद। तो फिलहाल भी कमेंट करके बताना कि ऐसे वीडियोस और देखना चाहोगे आप लोग। हर हफ्ते 1-2 भूत वाला गेम कुछ यूनिक टाइप का हम लोग ट्राई कर सकते हैं और भूतिया रातें गुजारेंगे। और क्या, चलो ख्याल रखो, सेफ रहो, भूत मत बनना। मैं मिलूंगा कल, टाटा।